तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग एसएससी जीडी का फाउंडेशन बैच लेकर आए हुए हैं और उसको पूरा कंप्लीट करवा रहे हैं। उसमें ये हमारी आपका चौथा पार्ट है जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं आपका यहाँ पर वर्ग वर्गमूल घन घनमूल। ठीक है, तो कल की वीडियो में हमने आपको सिखाया था किस तरीके से ट्रिक के माध्यम से आप घनमूल निकाल सकते हो और आप वर्गमूल निकाल सकते हो। ठीक है, हमने कहा था आपको पूरा वर्गमूल घनमूल निकालना सिखा दिया था, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो छूट गई थी। ठीक है, जैसे दशमलव संख्याओं का वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, दशमलव संख्याओं का अगर घनमूल पूछ लिया जाएगा तो कैसे निकाला जाता है। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग क्या करने वाले हैं, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, जो आपका पहला ये जो दूसरा क्लास था इससे पहले वाला, उसमें कुछ क्वेश्चन का पहले रिवीजन कर लेते हैं। यानी हमने जो वर्ग वर्गमूल का ट्रिक सीखा था उसको हम लोग पहले अप्लाई करते हैं। ठीक है, कुछ सवालों पर, उसके बाद उससे आपका रिवीजन हो जाएगा। जैसे ही आप उस ट्रिक को फिर से मतलब रिवीजन कर पाओगे, हम लोग फिर से आगे बढ़ जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि उस क्लास को कंटिन्यू रखने के लिए पिछले क्लास का कुछ क्वेश्चन हम आपको देंगे और बहुत ही जल्दी उसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि ट्रिक तो आप सीख चुके हो, बस आपको सवालों को सॉल्व करना बाकी है। तो चलिए सबसे पहले सवाल लिखते हैं। और अगर आप पहली बार हमारी ये वीडियो देख रहे हो तो हमारा चैनल है कंसेप्ट विद अर्जुन, जिस पर अभी आप ये वीडियो देख रहे हो। उसके बगल में सब्सक्राइब का बटन है, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप शुरू से मैथ हमसे सीखना चाहते हो, मैथ पढ़ना चाहते हो, एसएससी जीडी के स्टूडेंट हो, ना केवल एसएससी जीडी के बल्कि आप मैथ में किसी भी चीज़ से मतलब तैयारी कर रहे हो, किसी भी चीज़ का, चाहे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, आरआरबी, ग्रुप डी, किसी भी चीज़ का तैयारी कर रहे हो और आपको गणित में दिक्कत आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको ऐसे ऐसे तरीके बताते रहते हैं जिससे आपका गणित जो होता है वो आसान सब्जेक्ट लगने लगता है। ठीक है, तो हमारा चैनल कंसेप्ट विद अर्जुन है, जिस पर अभी आप ये वीडियो देख रहे हो। इसके बगल में सब्सक्राइब का बटन है, उसको आप सब्सक्राइब कर लोगे। इससे फ़ायदा ये होता है कि जैसे हम वीडियो डालते हैं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाता है। ठीक है, अभी आपका ये वर्ग वर्गमूल घन घनमूल का दूसरा क्लास का वीडियो हमने अपलोड किया था कल रात में, तो उसको आप जाकर देख सकते हो। प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। शुरू से हमने नंबर सिस्टम पढ़ाया, उसके बाद हमने पढ़ाया एलसीएम एचसीएफ, फिर हमने पढ़ाया आपका फ्रैक्शन एंड डेसिमल, अभी चल रहा है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं, बारी बारी से अपने चैप्टर को कवर करते जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले सवाल देते हैं। जो कल अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके देखिए, आपको बहुत ज़्यादा ट्रिक सीखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज आपको गणित का मिलेगा। ठीक है, क्योंकि हमने एकदम विस्तार से बताया है टॉपिक वाइज। आज भी हम जो चीज़ें बताएंगे वो पूरा टॉपिक वाइज बताएंगे। अगर आप रुक कर पूरा वीडियो देखोगे तो आपको कंक्लूजन निकल कर आएगा कि आपने बहुत कुछ सीख लिया है। ठीक है, आप वर्ग वर्गमूल पढ़ते हो लेकिन पूरी क्लास देखोगे तो आपको और ज़्यादा जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले सवाल को लिखते हैं और यहाँ पर अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सवाल हमारा कुछ इस तरीके से है। यहाँ पर लिखा है 65,025। क्या लिखा हुआ है, 65,025। और इसका आपको क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है आपको, वर्गमूल निकालना है। ठीक है, और इस तरीके से सवाल जो है ऐसे दिया है। सवाल में देखिए किस तरीके से चेंजेस करता है। यहाँ पर दिया है क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर, यानी ये जो 65,0 आपका 25 है उसका स्क्वायर है और स्क्वायर पूरा रूट के अंदर है, बराबर है क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। अब ये जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह पर क्या आएगा, तो आप जानते हो कि ये जो चीज़ें है ये स्क्वायर से ये आपका रूट खत्म हो जाता है। क्यों, क्योंकि स्क्वायर का मतलब होता है 1/2। तो 1/2 तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यानी आप स्क्वायर से रूट काट सकते हो। तो बचा क्या हमारे पास बचा 65,025 और इधर क्या बचा, क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ से स्क्वायर से रूट खत्म हो गया, बचा 65,0 आपका 25 बराबर क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। अब ये जो स्क्वायर है इस तरफ आएगा तो क्या बन जाएगा, वर्गमूल बन जाएगा। स्क्वायर बराबर किस तरफ आएगा तो क्या बन जाएगा, वर्गमूल। यानी हमको फिर से निकालना है किसका, वर्गमूल, 65,025 का, तब जाके आएगा क्वेश्चन मार्क जिसकी वैल्यू हमसे पूछ रहा था। तो अब यहाँ पर आपका ट्रिक लगेगा। ठीक है, क्या लगेगा, ट्रिक लगेगा। ट्रिक हमने कल बताया था और अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर उसको देखिए। बहुत ही अच्छा वीडियो है, 1 घंटे का वीडियो है, उसमें बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की गई हैं।
ना केवल वर्गमूल का हमने ट्रिक बताया है बल्कि घनमूल का भी बताया है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग करते क्या थे, हम लोग करते थे इसको दो भाग में डिवाइड। जैसे 25 यानी एक जोड़ा इधर 2 अंक रखते थे, बाकी जो बचा हुआ था इस तरफ। तो यहाँ पर कितने अंक आ सकता है, यहाँ पर आ सकता है 5, क्योंकि 5 है इकाई अंक में तो 5 ही आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। उसके बाद यहाँ पर है 650, तो 650 के नीचे यानी 650 से कम ऐसी कौन सी संख्या है जिसका आप वर्गमूल निकाल सकते हो। आप कहोगे सर 625 है, कितना है 625, और 625 का वर्गमूल आप जानते हो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। इसका मतलब जो हमारी संख्या बनेगी 25 और 5 हो जाएगा, 25 और 5 255 किसके जगह पर रखा गया, क्वेश्चन मार्क के जगह पर, यानी क्वेश्चन मार्क का जो मान आएगा वो आएगा 255। आप इस तरीके से इस सवाल को हल कर सकते हो। ठीक है, तो ये पिछले क्लास का आपका क्वेश्चन हम दे रहे हैं, जिसको हमने बहुत अच्छे तरीके से आपको सिखाया है पहले से ही। तो ये पहला क्वेश्चन था, इसका आंसर कितना आ गया, 255 आ गया। ठीक है, हमने कैसे किया आपके सामने है। इसको हम लोग करते हैं इरेज और बढ़ते हैं अपने दूसरे वाले क्वेश्चन पर। ठीक है, इसको हम लोग कर देते हैं यहाँ पर इरेज। देखिए, अगर आप शुरू से क्लास लेकर पढ़ते रहेंगे ना तो आपको बहुत ही मतलब अच्छा तरीका से समझ में आएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पर। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर ये है, लिखा है इस तरीके से, अंडर रूट में 24 फिर प्लस है, उसके बाद यहाँ पर है अंडर रूट में 216 और फिर बटे में है आपका कितना, बटे में है आपका अंडर रूट में 96। इस तरीके से हमारा मान है। अब इसकी वैल्यू पूछ रहा है, इसके बराबर क्या है, क्वेश्चन मार्क, इसका मान बताइए आप। ठीक है, तो इसका मान हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए इसका मान निकालने के लिए सबसे पहले 24 का वर्गमूल निकालना पड़ेगा। अब 24 तो पूर्ण संख्या है नहीं, मतलब पूर्ण वर्ग है नहीं जिसका वर्गमूल निकल जाएगा, तो ये रूट में आएगा। तो 24 को हम ऐसे तोड़ेंगे कि इसका जो भी पार्ट हो उसका वर्गमूल निकल जाए। जैसे अगर हम इसको 4 और 6 में तोड़ते हैं, 4 6 24 हो जाएगा, तो 4 का वर्गमूल निकल जाएगा। ठीक है, ऐसे अगर हम 216 को तोड़ें तो 216 को कैसे तोड़ सकते हैं, 36 और 6 में, किस में, 36 और 6 में, क्योंकि आप जानते हो 36 छक्का 216 होता है। ठीक है, बटे में 96 है, तो 96 को तोड़ना है 16 छक्का 96, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 16 गुणे 6। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 4 का वर्गमूल निकलेगा 2 और ये हो जाएगा अंडर रूट में 6। जिसका वर्गमूल नहीं निकलता उसको रूट में ही रहने देते हैं। फिर यहाँ पर देखिए 36 का वर्गमूल निकल जाएगा 6, इस 6 का नहीं निकलेगा तो ये भी रूट में रहेगा। फिर बटे में क्या हो जाएगा, 16 का वर्गमूल निकल जाएगा 4 और यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट में 6। देखिए यहाँ पर अंडर रूट 6, यहाँ पर भी अंडर रूट 6, तो कामन ले लेंगे। तो जब कामन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, या ऐसे करिए जोड़ दीजिए। देखिए 2 अंडर रूट 6, 6 अंडर रूट 6 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 2 8 अंडर रूट 6 और बटे में क्या है, 4 अंडर रूट 6। तो यहाँ से अंडर रूट खत्म, 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, कुल मिला जुलाकर इसका जो आंसर आएगा वो कितना आ गया आपका, 2 आ गया। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन अगर पूछता है तो हम लोग इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसका कितना आंसर आया, 2 आंसर आया। ठीक है, इसको हम लोग करते हैं इरेज और बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, ये देखिए पिछला जो क्लास हमने पढ़ाया था उसका ये रिवीजन करवा रहे हैं। ठीक है, यानी रिवीजन करवा रहे हैं, उसके बाद 3-4 सवाल रिवीजन आप कर लोगे, यानी आप पिछले क्लास से जुड़ जाओगे कि हाँ ऐसे ही क्वेश्चन आते थे। तो फिर से हम लोग नया टाइप आपके सामने ले आकर बताने लगेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, इरेज करते हैं और अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे लिखते हैं। चलिए, और सवाल कैसा लग रहा है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा कि हम किस तरीके से इन क्वेश्चन को बड़ी ही सरलता से हल कर पा रहे हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग करने क्या वाले हैं, यहाँ पर करने वाले हैं अगला क्वेश्चन। लिखा है 576, अंडर रूट में लिखा है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है 576, 576 है, फिर प्लस क्या लिखा हुआ है, 1764, 1764 बराबर है अंडर रूट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन है। अब समझिए इसको कैसे आप हल करोगे। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा। अब इन दोनों का वर्गमूल निकालना पड़ेगा, तो इन दोनों का वर्गमूल निकालते हैं। हमने आपको ट्रिक बताया था, वैसे भी आप जानते हो, हमने आपको शुरू ही क्लास में कहा है। ठीक है,
576 हमने कहा था 1 से लेकर 30 तक की संख्या का आप वर्ग कर लीजिए। ठीक है, 1 से लेकर का कितने संख्या तक, 1 से लेकर 30, यानी 1 से लेकर 30 तक की संख्या का क्या कर लीजिए, वर्ग कर लीजिए। वर्ग करना मतलब याद कर लीजिए, याद करना है। ठीक है, आपको याद रखना है 1 से लेकर 30 तक की संख्या का वर्ग। अगर नहीं याद रखेंगे तो आप थोड़ा सा, हम आपको ट्रिक बता देंगे, आप ट्रिक से भी मतलब याद कर सकते हो, लेकिन आपको याद करना थोड़ा ज़्यादा मतलब कि आपका ये होगा, लाभदायक होगा। ठीक है, तो चलिए पहले इसका हम लोग वर्गमूल निकालते हैं। 576 किसका होता है, 24 का होता है। किसका होता है, 24 का। ठीक है, 24 का 576 होता है। अब देखिए ये बड़ा हो गया, हमको इसका नहीं पता, तो नहीं पता तो हम लोग इसको खंड करेंगे 2 भागों में ऐसे। तो 4 इकाई अंक है, तो 4 इकाई अंक किस में आ सकता है, या तो हम 2 का स्क्वायर कर दें, या तो हम कर दें किसका, 2 का स्क्वायर कर दें, या तो कर दें 8 का स्क्वायर। ठीक है, अगर हम 8 का स्क्वायर करते हैं तब पर भी इकाई के अंक में 4 आएगा, 2 का स्क्वायर करते हैं तब पर भी इकाई के अंक में 4 आएगा, यानी इकाई का अंक 2 या 8 हो सकता है। अब यहाँ पर है 17, 17 से छोटी ऐसी कौन सी संख्या है जिसका वर्गमूल आप निकाल सकते हो। आप कहोगे 16, 16 का वर्गमूल निकालोगे, 16 का वर्गमूल निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो हमारे पास 2 संख्या बनी इसका, या तो ये 42 होगा या तो ये 48 होगा। अब कौन सा सही है इसको जानने के लिए ये जो संख्या वर्गमूल निकाले हैं इसमें एक बढ़ाकर, इसमें एक बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा 5, 4 में एक जोड़ दीजिए 5 हो जाएगा। 5 और 4 का अगर हम गुणा करा दें 20 हो, ये जो 20 है क्या ये 17 से बड़ा है, तो हाँ 17 से ये क्या है, बड़ा है। जब ये बड़ा है तो छोटा वाला हमारा उत्तर होता है, यानी इसका जो वर्गमूल होगा वो 12 होगा, 42 होगा। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आप जाइए हमारी दूसरी वीडियो देखिए, उसमें हमने बहुत ही डिटेल से बताया है। आपको ये ट्रिक समझ में आ जाएगी कि हम 4 क्यों लिखे, 2 क्यों लिखे, 8 क्यों लिखे। ना केवल वर्गमूल का बल्कि आपको घनमूल का भी तरीका समझ में आएगा। ठीक है, अच्छा इसका उत्तर क्या हो गया, इसका घनमूल कितना हो गया, 42 हो गया। तो 24 में हमको 42 जोड़ना है, 24 में हमको क्या करना है, इस 42 को जोड़ना है, वर्गमूल निकल गया। और बराबर क्या है, अंडर रूट में क्वेश्चन मार्क। 42 और 24 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 2 6 और 4 2 6, यानी हो जाएगा 66। और यहाँ पर है अंडर रूट, और अंडर रूट अगर बराबर के इस तरफ आता है तो वर्गमूल। हाँ, तो हम आपको बता रहे थे बीच में, मतलब सेल खत्म हो गया था, तो हम आपको ये कह रहे थे कि अगर आपने हमारी दूसरी क्लास नहीं देखा तो उसको जाके देखिए, उसमें हमने डिटेल से बताया है कि ऐसी संख्याओं का चंद सेकंड में कैसे आप वर्गमूल निकाल सकते हो। तो देखिए यहाँ पर अब हमको करना क्या है, यहाँ पर 24 और 42 को जोड़ दिए 66 हो गया। अब 66 चूंकि देखिए यहाँ पर वर्ग है, मतलब वर्गमूल है, वर्गमूल बराबर के इस तरफ आता है तो वर्ग हो जाता है, तो ये हो गया 66 का वर्ग बराबर क्वेश्चन मार्क। अब 66 का वर्ग कैसे करेंगे, देखिए करते हैं आपके सामने, 6 छक्का 36, 6 छक्का 36, 36 दूना 72, 72 3 75, और 6 छक्का 36, 36 और 7 कितना हो जाएगा, 43 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 43, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह क्या हो जाएगा आपका, 43 56। अब आप सोचोगे कि सर आपने कुछ भी नहीं लिखा, डायरेक्ट इसका कुछ मतलब 6 छक्का 36 ऐसे कुछ पढ़ा और इसका उत्तर बता दिया, क्या हम भी ये तरीका लगा सकते हैं, हाँ आप ये तरीका लगा सकते हो। ठीक है, हम आपको सिखाएंगे कि 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का वर्ग कैसे किया जाता है। हालांकि तरीके तो 1000 तक की संख्या का भी है, बट आप 100 तक जानते रहो, क्योंकि पेपर में 1000 वाला बहुत ज़्यादा पूछता नहीं, 1 से लेकर 100 तक की संख्या का आप जानते रहो। इसके लिए हम आपको एक सेपरेट वीडियो बना के मतलब कि डाल देंगे चैनल पर। ठीक है, आप देख लेना कि हम कैसे 2 संख्याओं का वर्ग आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसका यानी क्वेश्चन मार्क का जो मान आएगा वो आएगा 43 56। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको अगर ऐसे सवाल दिखेगा तो आप उसे चुटकियों में ही लगा दोगे। ठीक है, इसको हम लोग करते हैं इरेज, फिर लिखते हैं अपना अगला सवाल। यहाँ पर इसको हम लोग कर देंगे इरेज कर देंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर अब हम अगला सवाल आपको देखते हैं, मतलब लगाते हैं। देखिए अगला जो हमारा सवाल है वो क्या करा है, देखिए एकदम तगड़े तगड़े सवाल लेकर आए हुए हैं ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। लिखा है अंडर रूट में 180,
गुणे कितना है आपका, अंडर रूट में है 18, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या है, अंडर रूट में है 5, फिर क्या है, अंडर रूट में है 3, और बटे में क्या है आपका, बटे में है आपका अंडर रूट में 96, फिर गुणे है आपका 5। इसकी वैल्यू आपको पता करनी है, ठीक है। इसकी वैल्यू आपको पता करनी है, तो आप बताओ इसको कैसे लगाया जाएगा। तो आप कहोगे सर देखिए, यहाँ पर 180, यहाँ पर 18 है, मतलब यहाँ पर 10 से गुणा हुआ है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट में 18 गुणते 10, ठीक है। और यहाँ पर गुणे क्या है, 18 है, गुणे क्या है, अंडर रूट में 18, और गुणे 5 है, फिर गुणे है आपका 3। हालांकि हम चाहते तो डायरेक्ट लिख सकते थे, बट आपको समझा रहे हैं कि देखिए हम कैसे तोड़ेंगे। तो आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि हाँ ये इसी तरीके से टूटेगा। यहाँ पर देखिए, इसको लिख सकते हैं 16 छक्का 96, तो इसका जो वर्गमूल निकलेगा इसको ऐसे लिख देते हैं 16 गुणे 6, और गुणे है आपका 5, ठीक है। यहाँ पर 5 लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो गुणा में आराम से संख्याओं का गुणा हो जाता है। तो 18 का 18 में गुणा करने से बेहतर है कि इसको हम एक ही रूट में ऐसे लिख दें, इस तरीके से, ठीक है। ये आपस में गुणा हो जाएगा। जब ये गुणा हो जाएगा तो आप देखोगे कि यहाँ इसका जोड़ा बन रहा है, और वर्गमूल में जिसका जोड़ा बनता है वो बाहर आ जाता है। तो 18 का जोड़ा बन रहा है तो 18 बाहर आ जाएगा। उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, उसके बाद इस 10 को अंडर रूट में लिख सकते हैं। इस 10 को किस में लिख सकते हैं, अंडर रूट में। उसके बाद यहाँ पर क्या है, 5 है अंडर रूट में, और अंडर रूट में है 3। आप कहोगे सर इसका गुणा काहे नहीं करवा देते, 5 तिहाई 15, 15 दहा में 150, ठीक है। नहीं, गुणा नहीं करवाएंगे क्योंकि ये कट जाएंगे। देखिए कैसे, 16 का वर्गमूल निकलेगा 4, 6 का नहीं निकलेगा, तो 6 को हम एज इट इज लिख देते हैं, और गुणे है आपका यहाँ पर 5, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 10, 10 को आप क्या लिख सकते हो, 10 को आप लिख सकते हो, अच्छा इसको काटोगे तो 2 नवा 18, और उसके बाद 2 दूना 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर है आपका 10 है, और यहाँ पर है 5, तो 10 पंचे 50, 50 तिहाई कितना हो जाएगा, 150, यानी 150 हो जाएगा, 150 हो जाएगा। और यहाँ पर है अंडर रूट में 6, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये तो हो गया 9/2, तो 9 हो गया, और गुणे में अंडर रूट 10 को लिखे तो ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 5। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये 2 गुणे 5 के रूप में लिखा जाएगा, 2 पंचे 10 अंडर रूट में होगा, मान में कोई परिवर्तन नहीं है। फिर यहाँ पर गुणे 5 गुणे 3 है, गुणे 5 गुणे 3 है। फिर बटे में आपका क्या है, बटे में है यहाँ पर 2। उसके बाद अंडर रूट जो 6 है उसको आप लिख सकते हो अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 3, और फिर यहाँ 5 है, ये है, ठीक है। तो अब क्या करना है, आप देखोगे अब कुछ कट रहा है, अंडर रूट से अंडर रूट 2 खत्म, अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 खत्म, ठीक है। ये इसलिए हम तोड़ रहे हैं ताकि ये कट जाए। हालांकि हम चाहते तो यहीं पर सारा काम खत्म कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि आपको समझाना है। अब देखिए यहाँ पर है अंडर रूट 5 अंडर रूट 5, तो अंडर रूट 5 का अंडर रूट 5 में गुणा होगा तो रिजल्ट 5 ही आएगा। क्यों, क्योंकि 5 का 5 में गुणा कराओगे 5 पचे 25, 25 का वर्गमूल 5 ही आता है, तो ये हो जाएगा 9 गुणे 5, और यहाँ हो जाएगा 2 गुणे, नीचे यहाँ 5 बचा हुआ है, तो 5 से 5 खत्म, बच गया आपका 9/2। अगर इसको सही बटा में लिखा जाए तो कैसे लिखेंगे, 4 सही 1/2, 4 सही 1/2 इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सवाल लगा सकते हो। अगर हम इसको शॉर्टकट लगाते, एकदम छोटा लगाते तो क्या करते, देखिए अगर हम इसको एकदम छोटा लगाते तो हम कुछ नहीं करते, हम देखते यहाँ 18 18 2 बार है, डायरेक्ट हम लिखते 18 बाहर। उसके बाद बचता 10, 10 को हम 2 गुणे 5 में तोड़ते, यहाँ 5 है तो डायरेक्ट लिखते हम 5, और गुणे 2 जो था अंडर रूट 6 लिखते। अब नीचे क्या है, 96 है, तो 96 को हम लिखते 4 अंडर रूट 6, और गुणे है 5, 5 से 5 खत्म, 6 से 6 खत्म, डायरेक्ट काटते 4 चौक 16 1/2, आंसर हो जाता। सोचिए इस सवाल का यहाँ पर इतना छोटा आंसर हम निकालते अगर हम एग्जाम हॉल में होते तब, या हमसे कोई पूछता पहले से ही कि बताओ इसका उत्तर क्या होगा, तो हम तुरंत इसका जवाब दे देते। क्योंकि आप पढ़ रहे हो, पहली बार मैथ सीख रहे हो, तो आपको सारे स्टेप पता होने चाहिए कि देखिए कौन सी चीज़ें कहाँ लग रही हैं। उसके बाद तो जब आप एक्सपर्ट बन जाओगे, तो एक्सपर्ट बन जाओगे तो इससे भी छोटा तरीका निकाल लोगे, ठीक है। तो ये रहा आपका सवाल का आंसर। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। करते हैं इसको इरेज,
बढ़ जाते हैं अपने अगले सवाल पर। ठीक है, तो इसको इरेज करते हैं। देखिए अब हम लोग बढ़ जाते हैं अपने, अब आपकी क्लास जो है नई शुरू हो रही, नई का मतलब ये तीसरी क्लास अब शुरू हो रही। अभी तक आपने जितना भी क्वेश्चन लगाया वो दूसरी क्लास का था, दूसरी क्लास में आपने सीखा था, वहाँ पर भी क्वेश्चन लगाया था, लेकिन यहाँ पर भी हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए। क्यों करवा दिए? ताकि आप दूसरी क्लास से इस क्लास को रिलेट कर पाओ, ऐसा ना लगे कि दूसरी क्लास में तो कुछ और था, इसमें कुछ और था, नहीं, उससे थोड़ा रिलेट कर पाओ, इसलिए हम इस क्वेश्चन को मतलब लगवाए हैं। अब चलिए, अब हम लोग बढ़ जाते हैं अपने इस क्लास की ओर। ये हमारा कौन सा क्लास है? ये क्लास है आपका तीसरा, थर्ड क्लास है किसका? वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल का। ठीक है, इसमें जो पहला टाइप हम लोग सीखने वाले हैं, यानी हम लोग जो सीखने वाले यहाँ पर टाइप फर्स्ट मान लेते हैं, टाइप के हिसाब से हम बांटे हैं ताकि आपको बोरिंग फील ना हो। ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है ना कि बताते चले जाएं तो आप कहोगे कैसे इसको हम लोग अलग अलग करें। तो देखिए हमने टाइप बना दिया। टाइप 1 में हम क्या बता रहे हैं आपको? टाइप 1 में हम बता रहे हैं दशमलव संख्याओं का वर्गमूल निकालना। वर्गमूल आप निकालना सीख चुके हो, बट हम दशमलव संख्याओं का वर्गमूल निकालेंगे। दशमलव संख्याओं का वर्गमूल निकालना। वर्गमूल कैसे निकालें? ठीक है, अगर डेसिमल नंबर आ जाएगा तो उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालें, वर्गमूल कैसे निकालें। ठीक है, बहुत लोग इसमें गलती कर देते हैं, बहुत लोग इसमें क्या कर देते हैं गलती। जैसे आपके सामने एक सवाल लिखते हैं, यहाँ पर सवाल बहुत हैवी है। ठीक है, पहले सवाल है हैवी सवाल हो गया, यहाँ पर हो गया 59, उसके बाद है आपका 049 का वर्गमूल बताइए। ठीक है, अब समझिए ये क्वेश्चन है। अब पहले ही क्वेश्चन इतना बड़ा हो गया। ठीक है, बड़ा कुछ नहीं होता, बस हमारे दिमाग की थोड़ा सा उपज होती है कि हम इसको बड़ा मान लेते हैं, ये कुछ नहीं है। ठीक है, ये बहुत इजी वे में हल होगा। अब यहाँ पर आपको बता देते हैं सबसे पहले कि यहाँ पर हमको इसका वर्गमूल कैसे निकालना है। तो सबसे पहले आप तो भूल जाइए कि दशमलव नाम की कोई चीज़ भी होती है। ठीक है, जब आप दशमलव दशमलव भूल जाएंगे तो आपको ये संख्या मिलेगा, क्या मिलेगा? 59,049 यही मिलेगा। अगर आप दशमलव भूल गए तब, यानी आप समझिए हमको इसका वर्गमूल निकालना है। ठीक है, यानी 59,049 का हमको क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है। तो इसको वर्गमूल जब निकालते हो तो ट्रिक से निकालते हो। ट्रिक हमने बताया था आपको, यहाँ पर दो भागों में इसको डिवाइड कर लेना है। कितने भागों में? दो भागों में। लास्ट वाला 2 अंक रखना है, बाकी जो छूट जाएगा उसको अलग की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर हमको करना क्या है? 49 है, 49 में इकाई का अंक कितना है? 9 है। तो इकाई का अंक 9 है, इसका मतलब इकाई के अंक में क्या आ सकता है? अगर इसका वर्गमूल निकालें तो आप कहोगे या तो 3 आएगा या तो 7 आएगा। क्यों? अगर 3 का स्क्वायर करेंगे तब पर भी 9 आएगा, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आएगा, जिसमें इकाई का अंक क्या है? आपका 9 है। अब यहाँ पर आ जाइए, इसमें अगर देखेंगे तो 590, 590 के करीब ऐसी कौन सी संख्या है, ज़्यादा नहीं उससे छोटा, 590 से छोटा ऐसी कौन सी संख्या है जिसका आप वर्गमूल निकाल सकते हो? आप कहोगे सर 576। किसका? 576 का आप वर्गमूल निकाल सकते हो। इसका वर्गमूल कितना आएगा? 24 आएगा। 25 का आप जनबे करते हो, 25 25 सही हम 625, इसीलिए हम आपसे कहे थे कि आप 1 से 30 तक वर्ग याद कर लीजिए। ठीक है, अब आप याद भी किए होंगे। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया 24, तो हमारे पास कितने आंसर आएंगे? 2 आंसर। कौन? या तो ये हो जाएगा, अगर 3 के साथ जाएगा तो 243 हो जाएगा, और अगर ये 7 के साथ जाएगा तो हो जाएगा 247। ठीक है, अब सही कौन सा है? 243 वाला कि 247 वाला? इसको पता करने के लिए इस 24 में हम 1 बढ़ा देंगे। तो 24 में अगर हम 1 बढ़ाएं तो हो गया 25, और गुणा करवा देते हैं। तो 25 चौका 100, हासिल लगा 10, 25 दूना 50, 50 और 10 कितना हो गया? 60, यानी आ गया 600। अब देखेंगे ये जो 600 है क्या ये 590 से बड़ा है? अगर 590 से बड़ा है तो छोटा वाला उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो 590 जो है वो आपका क्या है? 590 से 600 बड़ा है, तो 600 बड़ा है तो छोटा वाला आंसर हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 243। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इसका जो उत्तर होगा वो हो जाएगा 243। हम दशमलव नहीं लगाए हैं तब इसका उत्तर कितना हो रहा है? 243 हो जा रहा है। अब दशमलव लगाएंगे तो कहाँ दशमलव लगेगा? पहले तो ऐसे निकाल लेना है, अब दशमलव के बारे में चिंता करते हैं। देखिए हम लोग जब दशमलव कहाँ लगाना है ये निकालते हैं तो सबसे पहले यहाँ से दाहिने तरफ से बाएं तरफ चलेंगे जोड़ा बनाते हुए।
जैसे यहाँ पर चूंकि वर्गमूल निकालें तो 2 का जोड़ा लगाएंगे, यहाँ पर भी जोड़ा लगा, यहाँ पर भी जोड़ा लगा और यहाँ पर भी जोड़ा लगा, और इन जोड़ों को गिनते हैं, जैसे 1 2 3 और 4 कितने। अब आप कहोगे सर क्या इस तरफ जोड़ा नहीं लगा, इस तरफ को हम लोग काउंट नहीं करते हैं, दशमलव के बाद वाला काउंट करते हैं, इस तरफ का। यहाँ पर देखिए कितने जोड़े, 1 2 3 और 4 जोड़े लगे, 4 जोड़े लगे, इसका मतलब ये है कि जो दशमलव लगेगा वो 4 स्थानों पर लगेगा, यानी दशमलव जो लगेगा वो 4 अंकों पर लगेगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं 243 है, इसका वर्गमूल कितना आ गया था 243, 243 में तो आपका 3 ही अंक है, तो हम लोग दाहिने तरफ से बाएं तरफ चलेंगे, 1 अंक 2 अंक 3 अंक, 1 अंक नहीं है तो अपन ऐसे यहाँ पे 0 लगा देंगे और यहाँ दशमलव लगा देंगे और यहाँ 0 लगा देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.0243। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया है कैसे हमने किया है। ठीक है, सबसे पहले नॉर्मली हम लोग जैसे वर्गमूल निकालते हैं, वर्गमूल निकालें, उसके बाद जोड़ा बनाएं, जितना जोड़ा बना उसी के हिसाब से दशमलव लगा दिए, 1 2 3 4 जोड़ा बन रहा था तो 4 अंक पर क्या लगा दिए, दशमलव लगा दिए। ठीक है, तो ये रहा आपका तरीका। अब इसी तरीके को अप्लाई करते हुए हम लोग क्या करेंगे, और भी सवालों को सॉल्व करेंगे। तो इसको हम लोग कर देते हैं इरेज और बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, तो इसको इरेज कर देते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर आपके स्क्रीन पर लिखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, छोटा सवाल लेते हैं जो एकदम छोटा है, 0.04 बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी इसका वर्गमूल आप निकाल कर बताइए। इस क्वेश्चन में हम करें 80% लोग फेल हो जाएंगे। क्यों, यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए जवाब उनका ऐसा रहेगा 0.02, या कुछ लोगों का जवाब रहेगा 0.2, कुछ का 2 और कुछ का रहेगा 0.20 ऐसे करके। ठीक है, तो यहाँ पर ये जवाब में से कौन सा जवाब सही होगा ये आपको टिक करना है। ठीक है, हालांकि यहाँ पर 1 0 और भी ऐसे करके दे सकता है। ठीक है, तो इससे घबराना नहीं है। पहली बात इसको मिटा देते हैं, उसके बाद फिर आपको बताते हैं। देखिए इसको मिटा देते हैं फिर आपको समझाते हैं। आप पहले भूल जाइए कि दशमलव नाम की कोई चीज़ भी इसमें लगा हुआ है। तो जब आप दशमलव को भूल जाओगे तो बचेगा अंडर रूट में 4, ये 0 उरो सब हटा दीजिए, क्या बचा 4, 4 का वर्गमूल आप निकालते हो कितना है 2, 4 का वर्गमूल तो 2 होता है, इतना सिंपल क्वेश्चन है। अच्छा अब इसमें दशमलव लगाना है, दशमलव कैसे लगेगा, जोड़ा बना के। तो यहाँ पर कितने का जोड़ा बन रहा है, 1 का जोड़ा बन रहा है, तो दशमलव 1 अंक पर लगेगा, तो यहाँ पर 2 हो गया, अंक पर 0 लगा दिए और यहाँ पर लग दिए 0, यह इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सोचिए इतना सरल है, लेकिन बहुत लोग इसमें क्या होते हैं कंफ्यूज, उनका उत्तर ऐसे रहेगा 0.02, ले सही कर दिए, यहाँ पर 2.0 आपका रहेगा, ले सही कर दिए। उसके बाद यहाँ पर क्या रहेगा, मान लेते हैं 0.2, ये भी दिया रहेगा, ये सही रहता है, और यहाँ पे लिया रहेगा 0.002 ऐसे दिया रहेगा। तो हमको सही उत्तर टिक करना है, जैसे ये वाला सही है तो हम इसको टिक करेंगे, ना कि इसको, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इसमें बहुत सारे लोग गलती करते हैं तो इससे थोड़ा बचना चाहिए। क्वेश्चन देखने में जितना सरल होता है उतना ज़्यादा ही खतरनाक होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग करते हैं इरेज। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। ठीक है, इसको हम लोग कर देते हैं इरेज, मिटा देते हैं इसको हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अच्छा ठीक है, इस तरफ से देखिए, यहाँ पर देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है 1.08 उसके बाद 16 का मान है, का मान है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमको क्या करना है, यहाँ पर हमको देखना है कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम दशमलव भूल जाएंगे, जब दशमलव भूल जाएंगे तो क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। वर्गमूल निकालने का तरीका, अगर आपने दशमलव को भुला दिया, ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे 2 भागों में डिवाइड करोगे, लास्ट में यहाँ 2 अंक आपको रखना है, वर्गमूल निकाल रहे हैं तब, अगर घनमूल निकाल रहे होते तो लास्ट में 3 अंक रखते। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसके इकाई अंक में 6 है, तो या तो 4 आ सकता है या तो 6 आ सकता है। क्यों, क्योंकि 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर करोगे तो 36, यानी इकाई अंक 6 आ जाएगा। 108 के करीब कौन है, 100 है, जिसका वर्गमूल आप निकाल सकते हो। और इसका वर्गमूल कितना आएगा, अगर हम लोग इसका वर्गमूल निकालें तो 10 आएगा। तो हमारे पास 2 संख्याएं बनी, अगर 4 के साथ लेते हैं तो 104 और 6 के साथ लेते हैं तो 106। ठीक है, तो 4 या 104 या 106 में से कौन सा सही होगा, इसको जानने के लिए इस 10 में 1 बढ़ा देते हैं,
एक बढ़ा के गुणा करवा देते हैं तो 110 हो गया। क्या ये 110 108 से बड़ा है? तो हाँ, ये बड़ा है 108 से। तो जब बड़ा है तो छोटा वाला उत्तर होगा। छोटा वाला मतलब 104 वाला। तो इसका वर्गमूल कितना निकल गया? 104 निकल गया। ठीक है, लेकिन अब आपको दशमलव कैसे लगाना है? तो हमने कहा देखिए, यहाँ पर ऐसे जोड़ा बनाइए। ठीक है, जोड़ा बनाने के बाद दशमलव के इधर वाला जोड़ा बनाइए। ठीक है, इधर वाला भूल जाइए। तो दशमलव के इधर वाला अगर जोड़ा बना रहे हैं तो देख रहे हैं कितने जोड़े बन रहे हैं? 2 जोड़े। तो मतलब जो दशमलव लगेगा वो 2 अंक पर लगेगा। तो ये आंसर हो जाएगा 1.04 और यही हमारा क्या है? आंसर है। ठीक है, तो इसका जो फाइनल आंसर आया वो आया 1.04। कैसा लगा तरीका? उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा कि हम किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। इसको भी हम लोग करते हैं इरेज और बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। इसको हम लोग कर देते हैं यहाँ पर इरेज। ठीक है, अब देखिए, अब अगला क्वेश्चन क्या है? इसी तरीके से क्वेश्चन हम यहाँ पर दे रहे हैं, कम से कम 4 क्वेश्चन, ताकि आपका जो तरीका है समझने का वो थोड़ा सा बिल्डअप हो जाए। यानी आप समझ पाओ कि हम किस तरीके से सवालों को सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, हमने पहले तरीका आपको बताया, फिर उसी पर आधारित क्वेश्चन सॉल्व करवाया। तो यहाँ पर चलिए अगला क्वेश्चन लिख देते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए लिखा है अंडर रूट में 640.09 पूछ रहा है का मान है, का मान है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है आपका 640.09। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको दशमलव भूल जाना है, तो ये हो जाएगा आपका 64,009। इसको 2 भागों में ऐसे डिवाइड करना है। ठीक है, इसका इकाई अंक। अभी हम इसको इतना जल्दी जल्दी क्यों कर रहे हैं? इसका वर्गमूल इतना जल्दी जल्दी क्यों कर रहे हैं? इसको मतलब तरीका क्यों नहीं बता रहे हैं? क्योंकि हमने दूसरे वाले क्लास में बेहतरीन तरीका आपको सिखाया है। अब आप एक्सपर्ट हो चुके हो, ये हम मान कर चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका जो इकाई अंक होगा या तो 3 होगा या तो 7 होगा। कैसे? 3 का स्क्वायर करेंगे तब वो 9 आएगा, 7 का स्क्वायर करेंगे तब वो 9 आएगा। और 640 किसके करीब है जिसका पूर्णतः वर्गमूल निकल सकता है? तो आप जानते हो यहाँ पर 625 किसके करीब है? ये 625 के। और 625 640 से कम भी है, तो इसका आप क्या निकालोगे? इसका आप निकालोगे वर्गमूल। ठीक है, तो 625 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। 625 का जब वर्गमूल 25 हो जाएगा तो हमारे पास 2 संख्याएं बनेंगी। एक अगर 3 के साथ लेंगे तो 253 और एक अगर 7 के साथ लेंगे तो 257। अब इसमें से सही कौन सा होगा, इसको जानने के लिए इस 25 में एक बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 26। 26 का 25 में गुणा करवाइए तो 25 छक्का 150, यहाँ 50 हो जाएगा। 25 दूना 50, 65, यानी 650 आया। अब ये 650 क्या 640 से बड़ा है? तो हाँ बड़ा है। जब बड़ा होता है तो छोटा वाला हमारा उत्तर होता है। इसका मतलब ये है कि इसका जो वर्गमूल आएगा वो आएगा 253। लेकिन दशमलव लगा हुआ है तो कितने अंक पर दशमलव लगेगा? 253 में कितने अंक पर दशमलव लगेगा? तो हमने कहा था दशमलव के बाद इधर की संख्या देखिए और जोड़ा बनाइए। तो यहाँ पर जितने जोड़े बनेंगे उतने ही अंक पर दशमलव लगेगा। तो कितना जोड़ा बन रहा है? 1 अंक पर जोड़ा बन रहा है, मतलब 1 जोड़ा बन रहा है। तो 1 अंक पर क्या लग जाएगा? दशमलव। यानी इसका जो उत्तर होगा वो आ जाएगा 25.3। ठीक है, ये 25.3 इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझे होंगे और आपको समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम कर देते हैं इसको इरेज। ठीक है, यहाँ पर हम लोग इसको कर देंगे इरेज और आगे बढ़ जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन रहने वाला है वो क्या है आपका? यहाँ पर ये तो हो गया, किसका निकाले थे हम लोग यहाँ पर? 64 वाला था ना? हाँ, ठीक है, अगला बढ़ जाते हैं। अगला क्या है आपका? यहाँ पर देखिए, अब है आपका टाइप 4। टाइप 4 में हम लोग क्या सीखेंगे? जो संख्याएं बटे में रहती हैं और दशमलव में रहती हैं उनका वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हम एक सवाल आपके सामने लिखते हैं। जैसे हमने लिखा अंडर रूट में 6.25 बटे में आपका 0.25। ठीक है, इस तरीके से ये सवाल है। इसकी वैल्यू आपको बतानी है कि इसका मान कितना होगा। तो आप देखोगे दशमलव के बाद अगर सभी संख्याएं समान हैं, दशमलव के बाद जैसे यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद इधर 2 अंक हैं, दशमलव के बाद इधर 2 अंक हैं, तो दशमलव से दशमलव खत्म हो जाता है। यानी दशमलव से दशमलव हम लोग खत्म कर देंगे तो बचेगा 625 और बटे में 25। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर दशमलव के इधर 2 अंक 3 अंक हैं
और बटे में भी 2 या 3 अंक हैं, यानी बराबर संख्याएं हैं आपका दशमलव के उधर। ऐसा नहीं कि यहाँ 25 है यहाँ 25 है तब काट रहे हैं, नहीं, दशमलव के बाद इधर गिनेंगे 1 अंक 2 अंक, दशमलव के बाद 1 अंक 2 अंक, इसलिए दशमलव से दशमलव क्या हो गया, खत्म। तो बच गया हमारा 625/25। आप जानते हो 625 का वर्गमूल होता है 25 और 25 का वर्गमूल 5, काट दोगे तो 5 पचे 25। या ऐसे भी कर सकते हो 25 25 हम 625, और 625 को जब काटोगे तो बचेगा ऊपर 25 अंडरवुड में और इसका वर्गमूल हो जाएगा 5। तो आप दोनों तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है। यानी ऊपर अगर बराबर अंक है नीचे बराबर अंक है तो दशमलव दशमलव खत्म हो जाता है, ठीक है। चलिए ये तो हो गया आपका ये वाला क्वेश्चन, इसको हम लोग करते हैं इरेज। फिर दूसरा क्वेश्चन आपको लिखते हैं, इसको हम लोग कर देते हैं इरेज, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन के सामने लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या है आपका, 0.204, उसके बाद लिखा हुआ है 42 ऐसे, फिर बटे में लिखा हुआ है आपका 0.07, फिर गुणे में लिखा हुआ है आपका 3.4, ठीक है। इस तरीके से लिखा हुआ है और इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो आप ऊपर दशमलव के बाद अंक गिनो। यहाँ पर दशमलव का है कितने अंक है, 1 अंक 2 अंक और 3 अंक। ऊपर दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 3 अंक हैं। नीचे देखो कहाँ पर दशमलव का है, 2 अंक पर। एक तो 0.07 है, एक तो 3.4 है। अगर आपको नहीं दिख रहा तो यहाँ पर हम दशमलव इस तरीके से बढ़ा देते हैं। यहाँ पर हो गया 0.07 और यहाँ पर है 3.4। तो इस पर कितने अंक लगे हैं दशमलव के बाद, 2 अंक पर लगे हुए हैं। और इसमें दशमलव के बाद कितने अंक पर लगे हुए हैं, 1 अंक पर। तो 2 अंक यहाँ 1 अंक यहाँ, कुल कितने अंक पर लग गया, 3 अंक पर। 3 अंक पर नीचे भी 3 अंक पर ऊपर भी, तो दशमलव से दशमलव क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यानी हमको दशमलव की अब परवाह नहीं करनी है क्योंकि 3 अंक पर ऊपर भी है 3 अंक पर नीचे, यानी बराबर संख्या में है, कट के खत्म हो जाती है। तो बचा ऊपर 204। अब दशमलव हमको नहीं डरा रहा है, ठीक है। और यहाँ गुणे 42, नीचे क्या है 7 लिख सकते हो आप, ये दशमलव खत्म हो गया। उसके बाद इसको लिख सकते हो 34। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, अगर 7 से काटे तो 7 6 42। अब 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे ऐसा कि 20 के करीब आ जाए, तो 6 बरियाँ पढ़ेंगे तो 6 चौक 24, 6 त्रिक 18, 2 20, यानी 6 बार में ये भी कट जाएगा। तो ऊपर 6 छक्का कितना हो गया 36, और इसी का वर्गमूल निकालने के लिए हमको कह रहा था, मतलब ये पूरी संख्या का। तो इसका मान आ गया 36, 36 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी इस पूरी संख्या का जो आंसर है वो 6 है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, इजी वे में लगा सकते हैं, ठीक है। इसको इरेज करते हैं, फिर अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने मतलब कि लिखते हैं। इसको हम लोग कर देंगे इरेज। देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने यहाँ पर लगा देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर बटे का ही है, ठीक है। बटे का ही है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा हटके है। मतलब यहाँ पर अगर हम आपसे क्वेश्चन लिखें तो लिखा है यदि अंडरवुड में 1296, कितना 1296 बटा यक्स बराबर है आपका यक्स बटा 2.25, ठीक है। तो यक्स की वैल्यू बताना है, कराए तो यक्स बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी ये जो 1296 अंडरवुड में है बटा यक्स है बराबर यक्स बटा 2.25 है, इसकी वैल्यू आपको मतलब पता करनी है। तो कैसे आप बताओगे, आपको क्या सर, देखिए इसका ऐसे तिर्यक गुणा करवा लेते हैं ऐसे, तो इसका इसमें गुणा कराओगे तो ये तो है आपका 1296, गुणे हो जाएगा 2.25 बराबर यक्स का यक्स में गुणा करवा देंगे तो यक्स स्क्वायर। आप ऐसा नहीं करोगे कि 1296 का 2.25 में गुणा करवाने लगे, क्योंकि ये रूट में है अभी, ठीक है। और रूट में है और ये आपका दशमलव में है तो गुणा नहीं होगा। तो यहाँ पर 1296 का आप वर्गमूल निकालोगे तो 36 आएगा, कितना आएगा 36 आएगा। क्यों, क्योंकि 36 का स्क्वायर होता है 1296, और यहाँ पर है आपका कितना 2.25 बराबर है यक्स स्क्वायर। हमने आपको बताया कि देखिए स्क्वायर जब इस तरफ आता है तो वर्गमूल में बदल जाता है, तो ये वर्गमूल हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 36 गुणे 2.25 बराबर यक्स का। 36 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 36 का वर्गमूल 6। और यहाँ पर ये अगर दशमलव भूल जाए तो 225 है, 225 किसका होता है वर्गमूल,
15 का होता है, लेकिन चूंकि दशमलव के बाद एक अंक का जोड़ा बनना है, यहाँ पर एक जोड़ा बनना है, तो एक अंक पर दशमलव लग जाएगा, यानी 1.5 और यहाँ पर हो जाएगा बराबर यक्स। 15 छक्का 90 यानी 9.0 बराबर यक्स, या हम कहें यक्स का मान कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये रहा आपका उत्तर। बढ़ जाते हैं अपने अगले सवाल में। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग क्या है। हर तरीके के सवाल हम लेकर आए हुए हैं, आपको पूरी तरीके से बताएंगे। यहाँ पर हम लोग इसको मिटा देते हैं। चलिए अगला सवाल हम आपके यहाँ पे लिख देते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है आपका अंडर रूट में ये जोड़ है। ठीक है, 0.0625 फिर प्लस है अंडर रूट में ही है आपका 0.250 ऐसे लिखा हुआ है। अब इसकी वैल्यू आपको क्या करनी है, बतानी है। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको बतानी है, तो आप कहोगे सर सबसे पहले आपने कहा था कि दशमलव को भूल जाएं, दशमलव को भूल जाएं तो ये हो जाएगा 625 और ये हो जाएगा अगर दशमलव को भूल जाएं तो 250, क्योंकि यहाँ 250 लिखा है। लेकिन यही गलती आप करने से बचोगे। क्यों, क्योंकि दशमलव के बाद संख्या है, संख्या के बाद जीरो लिखा है, यहाँ पर 2-3 जीरो ऐसे लगा दे, इसका कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये भले 250 ऐसे लिखा है 0.250, लेकिन इस जीरो का कोई मतलब है नहीं। ठीक है, तो ये आपका 25 ही है, आप इसे 250 मत लिखना अगर दशमलव हटा रहे हो तो। हमने कहा था सबसे पहले आप दशमलव भूल जाइए कि दशमलव कहाँ पर है। तो ये 625 का वर्गमूल हो जाएगा 25, 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5। अब इसको जोड़िएगा मत, ऐसा मत कर दीजिएगा कि 15 और 5 30 हो जाएगा, आंसर 30 है, नहीं। अब यहाँ पर आपको दशमलव लगाना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ जोड़ा बनाइए, कितने का जोड़ा बनना है, 2 जोड़ा बनना है, यानी जो दशमलव लगेगा वो 2 अंक पर, 2 अंक पर यहाँ 1 अंक 2 अंक, यहाँ दशमलव यहाँ जीरो हो गया। यहाँ पर देखिए जोड़ा बनाइए, 1 का जोड़ा बनना है, यहाँ पर जीरो नहीं लगाएंगे। ठीक है, जीरो लगा देंगे तो आप कहोगे सर देखिए एक जोड़ा यहाँ एक जोड़ा यहाँ बनना है, ऐसे नहीं होगा। यहाँ पर इस जीरो का कोई मतलब नहीं है, तो एक ही जोड़ा बनेगा, मतलब 1 अंक पर क्या लगेगा, दशमलव। तो यहाँ पर 1 अंक पर दशमलव लग गया। अब इसको जोड़िए, तो आपको जोड़ना हमने सिखाया था किसमें, सिंपल एंड डेसिमल फ्रैक्शन में। तो जोड़ेंगे इसको, तो 5 और 2 कितना हो जाएगा आपका 7। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो ऐसे समझिए, 0.25 लिखना है और दशमलव के नीचे दशमलव लगाना है, ये है 5। इसके बाद आप जीरो ऐसे लगा सकते हो, तो इसको जब जोड़ोगे तो आ जाएगा 0.75। ठीक है, कितना आ जाएगा 0.75, इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप बहुत ही इजी वे में लगा सकते हो। चलिए इसको करते हैं इरेज, फिर बढ़ जाते हैं आगे। यहाँ पर इसको हम लोग कर देंगे इरेज। चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अच्छा अगला टाइप अगला है। ठीक है, मतलब टाइप 5 हो सकता है। क्या है, वर्गमूल में अंकों की संख्या ज्ञात करना। वर्गमूल में अंकों की संख्या ज्ञात करना, हमने कहा ना इसको हमने टाइप में बांट रखा है, वर्गमूल में अंकों की संख्या ज्ञात करना। ठीक है, ज्ञात करना। अब ये क्या होता है, इससे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, तो एक क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, लिखेंगे अंडर रूट में 2025। ठीक है, जो कि अभी चल रहा है, तो 2025 के वर्गमूल में अंकों की संख्या बताइए। तो वर्गमूल में अंकों की संख्या बताने के लिए आप क्या करोगे, बेसिकली कहने का इसका मतलब क्या होता है, जब आप वर्गमूल निकालोगे, जैसे आप 25 का वर्गमूल निकालते हो तो 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है, यानी 25 के वर्गमूल में अंकों की संख्या 1 है, क्या है, 5। ठीक है, ये संख्या 5 है, बट काउंट करेंगे तो एक ही संख्या तो है। ऐसे अगर हम मान लेंगे आपका 144 है, 144 का अगर हम लोग वर्गमूल निकालें तो इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी है, तो 144 का वर्गमूल है 12, इसमें अंक कितने होते हैं, 1 और 2। ठीक है, तो यही हमसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताइए इसमें जैसे 2025 में है तो इसमें वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी, तो क्या हम बार बार इन सभी का वर्गमूल निकालेंगे, इतना तो समय हमारे पास नहीं है। तो इसका तरीका क्या होता है, अगर हम इसका वर्गमूल निकालने लगे, जैसे 25 का तो सरल है, 144 का तो सरल है, बट इसका तो कठिन हो जाएगा। तो जब इसका कठिन हो जाएगा तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए तरीका ये है कि सबसे पहले जोड़ा लगाते हैं।
जोड़ा यहाँ लगा दिए, कितने जोड़े बने, 2 जोड़े बने। तो इसमें वर्गमूल की अंकों की जो संख्या होगी वो 2 होगी, यानी जितने जोड़े बनते हैं, जैसे यहाँ पर 2 जोड़े बने, तो जितने जोड़े बन रहे हैं वही वर्गमूल में अंकों की क्या है, संख्या है। तो इसमें अगर पूछेगा वर्गमूल में अंकों की संख्या बताइए, तो कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर कितने जोड़े बन रहे हैं आपके, 2 बन रहे हैं। आप कहोगे सर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 144 लिखा हुआ है ऐसे रूट में, इसमें भी तो वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी है, 2 है। तो कैसे पता करेंगे कि इसमें कितना होगा, इसमें कितना होगा। हमने कहा जोड़ा लगाइए, जैसे यहाँ पे जोड़ा लगाओगे तो एक जोड़ा यहाँ बच गया, और मतलब एक जोड़ा यहाँ बन गया, एक जोड़ा जो बच गया यहाँ पर एक का, उसका लगा देंगे। तो एक जोड़ा यहाँ पर, एक जोड़ा यहाँ पर, कितने जोड़े, 2 जोड़े, मतलब अंकों की संख्या वर्गमूल में कितना हो गया, 2 हो गया। अब 25 में क्या करेंगे, जैसे 25 में एक जोड़ा लग रहा है, एक जोड़ा लग रहा है, तो इसमें वर्गमूल में अंकों की संख्या कितना है, 1 है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन लिखते हैं। ये तो समझ में आ ही गया होगा, 2025 में 2025 के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। चलिए इसको हम लोग करते हैं इरेज और बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। इसको आपके सामने हम लोग कर देते हैं इरेज। देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है। यहाँ पर हम क्वेश्चन लिख के लेकर आते हैं, ठीक है, क्योंकि आप जानते हो कि डिजिटल बोर्ड है नहीं, और यहाँ पर हम पीपीटी बना के लगाएंगे तो ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए हम इसको बना के मतलब लिख के लेकर आते हैं। ठीक है, लिखा है आपका 55, उसके बाद क्या है 225, क्योंकि बड़ी बड़ी संख्याएं याद नहीं रहती ना, तरीका तो बहुत सारा है लेकिन संख्याएं नहीं याद है, तो क्या करेंगे। इसमें कहा है कि अगर हम इसका वर्गमूल निकालें तो इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी, यानी जो हमको रिजल्ट मिलेगा उसमें कितने अंक होंगे। तो हमने कहा जोड़ा लगाइए, देखिए यहाँ से जोड़ा, इस तरफ से नहीं इस तरफ से लगाना रहता है। एक जोड़ा लग गया, 2 जोड़ा लग गया, जो बचा रह गया उसका भी ऐसे सिंगल जोड़ा लगा देते हैं। ठीक है, जो बच जाएगा उसका भी क्या लगा देंगे, जोड़ा लगा देंगे। तो कितने जोड़े लग गए, आप कहोगे सर जोड़ा तो लगता है 2-2 अंक का, यहाँ तो 1 अंक है, क्यों जोड़ा लगा दिए। देखिए जितने अंक बच जाते हैं उसमें जो भी आपका बचा हुआ है उसमें भी हम लोग जोड़ा लगा देते हैं। जब अभी हम भागफल विधि से अगर वर्गमूल निकालना बताएंगे तो ये तरीका आपका वहाँ पर भी बताएंगे कि जोड़ा लगाना आप पहले सीखिए। तो कितना जोड़ा लगा, 1 जोड़ा, 2 जोड़ा और 3 जोड़ा, यानी इसमें वर्गमूल अगर इसका निकालेंगे तो इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या हो जाएगी 3। कैसे, अगर हम लोग इसका वर्गमूल निकालेंगे, इसका वर्गमूल कितना होगा, अगर हम ट्रिक से निकालें तो 552 25 है ना, तो इसको 2 भागों में बांट देते हैं, तो इसका इकाई का अंक 5 है तो 5 ही आएगा, और ये हो जाएगा आपका कितना 576। 576 से ये क्या है, कम ही है, तो कितना हो जाएगा आपका 529 हो जाएगा, क्योंकि 576 से कम है। तो 529 ऐसी संख्या है जिसका वर्गमूल निकाला जा सकता है। इसका वर्गमूल निकालेंगे 23 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये आपका 235 का क्या है, ये वर्ग है। तो इसका वर्गमूल हम लोग निकाले, कितना आ गया 235। 235 में अंकों की संख्या कितनी है, आप गिनो, 1 2 और 3, 3 आया कि नहीं आया। तो आप ऐसे ट्रिक से लगा सकते हो, यानी इस तरीके से आप बिना वर्गमूल निकाले बता सकते हो कि इसमें वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, और अगर ये टॉपिक हमसे पूछो कि कहाँ का टॉपिक है, शुरू में हमको कहाँ मिलेगा, कक्षा 8 में मिलेगा। ये कक्षा 8 का हम बता रहे हैं, ठीक है, जो कि एसएससी जीडी में अपग्रेड होकर पूछता है। तो इसको हम लोग क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं, इसको हम लोग कर देते हैं इरेज। ये सब कक्षा 7-8 का चीज है। कक्षा 8 में आपको मिला होगा, पहले पाठ है ना वर्ग वर्गमूल, घन घनमूल, पहला या दूसरा पाठ है। देखिए अगला आपका सवाल है, अगला सवाल क्या है, थोड़ा बड़ा बड़ा अंक लेंगे ना, 15 है, फिर है 42, फिर है आपका 564। बताइए इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी। अगर हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो इसमें वर्गमूल की संख्या कितनी हो जाएगी। तो इसमें वर्गमूल की संख्या निकालने के लिए सबसे पहले आपको जोड़ा लगाना पड़ेगा। तो देखिए 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, और जो बच गया उसका सिंगल जोड़ा। तो कितने जोड़े लगे, कुल 4 जोड़े लगे, 1 2 3 और 4। तो 4 अंक होंगे, इसमें कितने अंक होंगे, 4। यानी अगर इसका वर्गमूल निकालोगे आप तो इसमें वर्गमूल में जो अंकों की संख्या हो जाएगी वो 4 हो जाएगी। तो 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगर ऑप्शन दिया रहता तो 4 हम लोग टिक करते आगे बढ़ जाते हैं। इसको मिटा देते हैं, या यहीं पर एक सवाल और लिख लेते हैं। लिखा है 16 129। सोचिए कितना सरल है ये, कुछ भी नहीं करना पड़ रहा, मुँह जुबानी है इसका आंसर बता दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को। ठीक है, यहाँ पर ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें क्या करा है,
इसमें कह रहा है 16 129 में वर्गमूल जब आप निकालोगे तो उसकी संख्या कितनी होगी। जोड़ा बना लीजिए, 1, 2 और 3। कितने जोड़े बन रहे हैं? 3। तो इसमें जो वर्गमूल में अंकों की संख्या होगी 1 होगी, 2 होगी और 3 होगी। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हो? बना सकते हो। ठीक है, इसको करते हैं इरेज और बढ़ जाते हैं आगे। अगला आपका कौन सा टाइप है? अगला आपका टाइप है आपका घनमूल में अंकों की संख्या बताइए। किसमें बताइए? घनमूल में अंकों की संख्या। जैसे अगर हम लिखें एक संख्या लिखें 729, ठीक है, हमने लिखा 729। 729 में अब घनमूल में होता क्या है? घनमूल में 3 का जोड़ा बनता है, वर्गमूल में 2 का जोड़ा बनता है। तो 3 का जब जोड़ा बनता है तो हम लोग 3 का जोड़ा बनाएंगे। तो कितना जोड़ा लगा? 1 जोड़ा लगा। तो इसमें वर्गमूल में घनमूल में अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? यहाँ पर 3 रहता है, ये हो जाएगी आपका 1। ठीक है, कैसे? आप देखोगे 9, 729 का घनमूल निकालोगे तो 9 आएगा। 9 एक ही तो संख्या है, अकेला है, तो आपका क्या हो जाएगा? 1 आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसका निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन अगर हम रखें यहाँ पर दूसरा वाला क्या लिखा हुआ है? 1728। 1728 अगर इसका आप घनमूल निकालते हो तो इसमें अंकों की संख्या बताओ। तो हमने कहा इसमें 3 का जोड़ा लगता है। आप 3 का जोड़ा यहाँ बना दोगे, आप यहाँ पे क्या कर दोगे? 3 का जोड़ा ऐसे बना दोगे। जब आप 3 का जोड़ा बनाओगे तो आप देखोगे कि एक अंक यहाँ पर खाली है, तो इसका भी ऐसे जोड़ा बना दूंगे। तो कितने जोड़े बने? 1 जोड़े और 2 जोड़े बने। मतलब अगर आप इसका घनमूल निकालोगे तो घनमूल में जो अंकों की संख्या होगी वो हो जाएगी 2। ठीक है, एक सवाल और लिखते हैं। तीसरा सवाल क्या कह रहा है? तीसरा सवाल कह रहा है आपका 1860। ऐसे लिखा है 1860, उसके बाद 86 7। आप बताइए इसमें घनमूल की संख्या कितनी होगी? ये तो बड़ा अंक हो गया सर। तो बड़ा हो गया तो क्या हो गया? तरीका वही है, 3 अंक का लिखना है, आपको जोड़ा बनाना है। जिसका बच जाता है उसको भी ऐसे सिंगल में जोड़ा बना देना है। ठीक है, तो कितने जोड़े बने? 1, 2 और 3। मतलब आप अगर इसका घनमूल निकालोगे तो घनमूल में जो अंकों की संख्या होगी वो होगी 3। ठीक है, अगला देख लेते हैं। चौथा क्या है? चौथा है आपका 91 125। 91 125 अगर आप इसका घनमूल निकाले जाओगे तो इसमें इसके घनमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी? आप कहोगे देखिए यहाँ पर 3 अंक का जोड़ा बनाना है, अब बच गए 2 अंक, तो क्या इसका भी जोड़ा बनाना है? हाँ, ये जो बच गए इसका भी क्या बना देना है? जोड़ा। तो यहाँ पर कितने जोड़े बन रहे हैं? 2 जोड़े। यानी इसका घनमूल निकालोगे तो घनमूल में जो अंकों की संख्या होगी वो हो जाएगी 2। तो इस तरीके से आप जोड़ा बना के देख सकते हो वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी है, घनमूल में अंकों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो यहाँ पर ये आपका टाइप खत्म होता है। अब दूसरे टाइप को हम लोग यहाँ पर लगाएंगे, इसको कर देंगे इरेज। ठीक है, चलिए अगला टाइप को देख लेते हैं। अगला टाइप हमारा क्या है? अगला टाइप ये है। देखिए टाइप में बांटने से फ़ायदा क्या होता है कि हमको क्लियर रहता है, हमारा विजन क्लियर रहता है कि हम इसको पढ़ रहे हैं तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर हम मिक्स बता देंगे तो आप कन्फ्यूजिया जाओगे कि अभी तो बता रहे थे ये, अभी बता रहे हैं वो, तो ऐसा नहीं है। इसलिए हम टाइप में बांट कर लेकर आए हैं। ठीक है, जहाँ पर मिक्स बताना रहता है वहाँ मिक्स बताते हैं, जहाँ पर टाइप बताना रहता है वहाँ पर टाइप बता देते हैं। ठीक है, चलिए अब हमारा जो टाइप है उसको हमने क्या बनाया? संख्याओं के बीच कितने पूर्ण वर्ग होंगे? पूछता है संख्याओं के बीच कितने पूर्ण वर्ग होंगे। ठीक है, संख्याओं के बीच कितने पूर्ण वर्ग होंगे पर आधारित प्रश्न। अब ये प्रश्न कैसे पूछता है? एक एग्जाम्पल हम लिखते हैं। हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, लिखा है 9 से 101 के बीच। ठीक है, 9 से 101 के 9 और से नहीं और लिख देते हैं, 9 और 101 के बीच कितने पूर्ण वर्ग होंगे? पूर्ण यहाँ पे लिख देते हैं वर्ग होंगे। ठीक है, अगर आपसे पूछे 9 और 101 के बीच कितने पूर्ण वर्ग होंगे, पूर्ण वर्ग का मतलब होता है 9 और 101 के बीच आपको ऐसी संख्याएं बतानी है जिसका आप वर्गमूल निकाल सकते हो। ठीक है, वो भी पूर्ण संख्या में, दशमलव में नहीं। तो हमको 9 और 101 के बीच
ऐसी संख्याएं बतानी है जिनका आप वर्गमूल निकाल सकते हो। तो आप कहोगे सर देखिए, अगर हम 4 का स्क्वायर करेंगे, किसका स्क्वायर करेंगे? 4 का स्क्वायर करेंगे, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 16, जो कि 9 से ज़्यादा है और इसका वर्गमूल भी निकाला जा सकता है। अगर हम 5 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 25, जो कि 9 से ज़्यादा है। 6 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 36। ऐसे 7 का करेंगे तो हो जाएगा आपका कितना? 49। यहाँ पर 49 हो जाएगा। और 8 का करेंगे तो हो जाएगा 64। अगर 9 का करेंगे तो हो जाएगा आपका कितना? 9 का करेंगे तो हो जाएगा 81। 10 का करेंगे तो हो जाएगा 100। ठीक है। 11 का अगर आप करोगे, 11 का स्क्वायर करोगे तो 121 हो जाएगा, जो कि 110 से ज़्यादा है। तो ज़्यादा नहीं लेना है, कम ही लेना है। तो 11 का कैंसिल। ठीक है। कितने लोग हुए इसको काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7। ये तो छोटी संख्या थी इसलिए आप ऐसे गिनकर निकाल लिए। क्या पेपर में भी ऐसे करना है? नहीं, पेपर में ऐसे नहीं करना है। ये तो बेसिक तरीका है। आपको अब तरीका हम सिखाते हैं पेपर वाला। पेपर वाला तरीका आप ये सीखो कि आप देख रहे हो कि यहाँ पर शुरू हुई है संख्या 4 से। इस पर ध्यान मत दो, ठीक है, इस पर ध्यान दो, क्योंकि इसी का वर्ग हुआ है तभी जाके ये आपका संख्या प्राप्त हुआ है। तो ये क्या है? 1 से लेकर 4 तक है कि नहीं है? तो 1 से लेकर 4 तक है। तो अगर हम 1 से लेकर 4 तक नहीं, 4 से लेकर 10 तक है। बार बार हम 1 से लेकर 4 तक बोल रहे नहीं, 4 से लेकर जो 10 तक की संख्या है, ऐसा मानो कि 1 से लेकर 10 तक की संख्या हम काउंट किए हैं। तो हमने क्या काउंट किया? 10 तक की संख्या हमने काउंट किया। यहाँ पर 10 तक की संख्या है। अच्छा, हमसे कितना छूट गया, कितना पीछे छूट गया? तो आप कहोगे सर देखिए, 4 से पहले 3 छूट गया, 2 छूट गया और 1 छूट गया, यानी 9 से पहले वाली जो संख्या है वो छूट गई। कौन छूटा? 3 छूट गया, 2 छूट गया और 1, मतलब 3 हमको अंक छूट गए हमारे। तो इसमें से 3 घटा देना है, यानी जितने अंक छूट जाते हैं पीछे उतना घटा देना है। 10 में से 3 घटाओगे तो कितना बचेगा? 7। ऐसे भी गिनो कितना आ रहा है? 7। और यहाँ से घटाओगे तो ये कितना आएगा? 7 आएगा। आप कहोगे सर कुछ समझ नहीं आया, क्या मतलब होता है इसका? देखिए फिर से समझाते हैं। हमने कहा 9 और 101 के बीच कितने पूर्ण वर्ग होंगे। तो इसके लिए हमने कहा कि देखिए संख्याएं जो भी हमको लेनी है जिसका वर्गमूल निकल सकता है वो 9 से बड़ा होना चाहिए, 101 से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर हमने लिया जो कि 16 है, जो कि 9 से बड़ा है। अगर हम 3 का स्क्वायर करते 9 आता, 9 तो बराबर ही है 9 के, तो उसको तो लेना नहीं है। 5 का किया, 6 का किया, तो हमको ये संख्याएं मिली जो 9 और 101 के बीच है, और इनका वर्गमूल आप निकालोगे तो इसका वर्गमूल निकल जाएगा। ठीक है। तो हमने कहा इसको छोड़िए। यहाँ पर देखिए लास्ट में कौन सा अंक है? लास्ट में 10 है, मतलब हम 10 तक गए हैं। जब 10 तक गए हैं तो कितना हमसे पीछे छूटा है? तो 4 से पीछे छूटा है आपका 1, 2 और 3, यानी 3 अंक हमसे छूटे हैं जिनका हमने वर्ग नहीं किया है। तो उसी 3 को माइनस कर देंगे, जो बचेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी 9 और 101 के बीच 7 पूर्ण वर्ग होंगे। कितने पूर्ण वर्ग होंगे? 7 होंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। ऐसे और क्वेश्चन लिखते हैं, फिर आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, इसको कर देते हैं हम लोग इरेज। यहाँ पर देखिए ये वाला सवाल, ये पूरा सवाल नहीं लिखे हैं, अब आप इसका मतलब समझ गए होंगे कि हमको क्या करना है। 30 और 140 के बीच कितने पूर्ण वर्ग होंगे, हमें ये बताना है। सवाल में दे देगा 30 और 140 के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं होंगी या कितने पूर्ण वर्ग होंगे। पूर्ण वर्ग पूछता है, पूर्ण संख्या नहीं पूछता। ठीक है। तो हमको क्या करना है? हमको देखना है कि 30 से ज़्यादा ऐसी कौन सी संख्या है जिसका वर्गमूल निकाला जा सकता है। तो आप कहोगे देखिए सर 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, तो 25 तो लेना नहीं है क्योंकि 30 से ज़्यादा होना चाहिए। तो क्या लेंगे? 25 नहीं लेंगे तो 6 लेंगे। तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36, यानी 36 हम लोग काउंट कर लिए। पहली संख्या काउंट कर लिए। अब हमको कुछ नहीं करना है, ये हो गया 30 से ज़्यादा। अब 140 चलते हैं। 140 से कम ऐसी कौन सी संख्या है आसपास की जिसका हम लोग वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो आप कहोगे सर देखिए 144 होता है 12 का। 144 किसका होता है? 12 का होता है। और 12 से पहले पड़ता है 11, और 11 का होता है 121, यानी आप 11 तक जा सकते हो। शुरुआत कहाँ से करोगे? 6 से। क्यों? क्योंकि 6 का स्क्वायर 36 होता है, जो कि 30 से ज़्यादा है। और अंत कहाँ पर होगा आपका? 11 पर, क्योंकि 11 का स्क्वायर 121 होगा। यानी 30 और 140 के बीच आपका 6 से लेकर 11 तक की संख्या का वर्ग होगा। तो कितनी संख्याएं बनेंगी? तो हमने कहा देखिए लास्ट वाला डिजिट पकड़िए। लास्ट वाला डिजिट कितना है? 11 है।
11 में से वो संख्या घटाइए जो छूट गया है। तो छूटा है, देखिए 6 से पहले क्या छूटा है, 5 तक की संख्या छूटा है, तो 5 को क्या करोगे, घटा दोगे। तो 11 में से 5 गया, 6 बचा। कितना बचा, 6। यानी 30 और 140 के बीच 6 ऐसी संख्याएं हैं जो पूर्ण वर्ग हैं। ठीक है, 6 ऐसी संख्याएं हैं जो कि पूर्ण वर्ग हैं। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगर हम देखें कि 6 सही में है कि नहीं है, तो आप चेक कर सकते हो। कैसे, 6 का स्क्वायर शुरू किए थे 36, 7 का करोगे 49 हो जाएगा, 8 का करोगे तो हो जाएगा 64, 9 का करोगे तो हो जाएगा 81, 10 का करोगे तो हो जाएगा 100, 11 का करोगे तो हो जाएगा 121। गिनो क्या 6 ठो आते हैं कि नहीं, देखिए 1 2 3 4 5 और 6 आया कि नहीं आया। तो इसको हमको क्यों करना, जब हमको तरीका पता है कि हम ऐसे निकाल सकते हैं। सोचिए इतना छोटा सवाल है, 11 में से 5 घटाना है, 6 आंसर आ जाना है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, इसको कर देते हैं हम लोग इरेज, फिर बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, लिखा है 100 से लेकर 1000 तक। किससे लेकर, 100 से लेकर 1000 तक, 1000 तक के बीच में कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो कि पूर्ण वर्ग हैं। तो हमने आपको बताया कि देखिए 100 से ऊपर ऐसी संख्या चुनिए, 100 से ऊपर ऐसी संख्या चुनिए जिसका वर्गमूल निकाला जा सकता है वो 100 के करीब हो। तो आप कहोगे सर देखिए 100 के करीब है 121, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 11 होगा, है कि नहीं है। यानी शुरुआत कहाँ से हो रही है, 11 से। और 1000 के करीब ऐसी कौन सी संख्या है जिसका वर्गमूल निकाला जा सकता है। तो आप कहोगे सर देखिए अगर हम 30 का स्क्वायर करते हैं, किसका स्क्वायर करते हैं, 30 का, 30 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 900। और अगर हम 32 का करते हैं तो 32 का हम 1024 जानते हैं, तो 1024 हो जाएगा। तो 1024 तो 1000 से ज़्यादा है, इसका मतलब 30 से कम संख्या नहीं, 30 से ज़्यादा, 1024 से कम, मतलब 31 तक जाएगा। कितने तक जाएगा ये, 31 तक। यानी हम देख रहे हैं कि शुरुआत हो रहा है 11 से और ख़त्म हो रहा है 31 पर। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये लास्ट वाला संख्या 31 पकड़ेंगे। यानी 31 का स्क्वायर करेंगे तो 1000 से कम ही आएगा। ठीक है, और 900 से ज़्यादा भी आएगा, तो 31 हो गया। अब 11 से पहले कितनी संख्याएं छूट गई, तो आप कहोगे 10 अंक तक छूट गया है, तो 10 घटा दीजिए। 11 से पहले कितना छूटा है, 10 तक छूटा है ना, पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रहा होगा, तब ना 11 आया है। तो 10 तक छूट गया, तो 10 को घटा दीजिए तो बचेगा 21। यानी 100 से लेकर 1000 के बीच में 21 ऐसी संख्याएं हैं जो कि पूर्ण वर्ग हैं, मतलब उनका वर्गमूल आसानी से निकाला जा सकता है। ठीक है, ये तो रहा एक सवाल। एक सवाल और यहीं पे लगा देते हैं तुरंत ही। लिखा है 50 से लेकर 300 तक के बीच में ऐसी संख्या बताइए जिसका आप वर्गमूल निकाल सकते हो। ऐसी कितनी संख्याएं हैं, तो हम कहेंगे देखिए 50 से ज़्यादा कौन सी संख्या है, 50 से कम है तो 49, 49 का वर्गमूल निकालोगे 7, जो कि कम है। तो 7 के बाद कौन है, 8 है, 8 का स्क्वायर, यानी अगर हम 8 का वर्गमूल निकालेंगे, सॉरी 64 का, तो 8 आएगा, जो कि 50 से क्या है, देखिए 50 से ज़्यादा है 64। ठीक है, यानी पहली संख्या होगी आपकी 64 जिसका वर्गमूल आया 8। अब 300 के करीब ऐसी संख्या बताइए जिसका वर्गमूल आप निकाल सकते हो। आपको कि सर देखिए हम निकाल सकते हैं 256, कितने का, 256 का। ठीक है, 256 16 का होता है, 17 का क्या होता है, 289 होता है, 17 का होता है 289, 18 का होता है देखिए आपका 324, तो 324 ज़्यादा हो गया और 256 कम हो रहा है, तो कौन लेंगे, 289, मतलब 17 तक हम जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे हम लोग, 17 तक। जब 17 तक चले गए तो इसका मतलब ये है कि लास्ट वाला डिजिट हमको लेना है, 17 लेना है। और यहाँ पर ये शुरू वाला डिजिट है 8, 8 से पहले कितने अंक छूट गए, 7 अंक छूट गए। तो 17 में से 7 घटाना है, आंसर कितना आएगा, 10। इसका मतलब ये है कि 50 से लेकर 300 तक की संख्या के बीच 10 ऐसे अंक हैं या 10 ऐसी संख्याएं हैं जो पूर्ण वर्ग हैं। यानी अगर आप उनका वर्गमूल निकालोगे तो ईजिली निकल जाएगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग करते हैं इरेज और बढ़ जाते हैं आपके भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकालने के तरीके पर। ठीक है, एकदम आसान तरीके से बताएंगे, बहुत ही ईजी वे में आप सीख पाओगे। इसको हम लोग करते हैं इरेज। चलिए यहाँ पर हम लोग सीखते हैं भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। ठीक है, हम लोग क्या सीखने वाले हैं,
भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। ठीक है, आप कहोगे सर आप हमें इतना ट्रिक बता दिए हैं कि भाग विधि की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अभी आपको दिखाते हैं कहाँ जरूरत पड़ेगी। भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। ठीक है, आप कहोगे ट्रिक के माध्यम से तो निकाल ही सकते हैं, और बचा खुचा है तो खंड के माध्यम से निकाल सकते हैं, यानी गुणनखंड करके। भाग विधि का कहाँ यूज होता है? देखिए, भाग विधि का वहाँ यूज होता है जहाँ संख्याएं डेसिमल में दी रहती हैं। ठीक है, यानी दशमलव में दी रहती हैं। तो आप कहोगे आपने दशमलव का भी तो सिखाया है। हमने देखिए आपको दशमलव का जरूर सिखाया है, लेकिन अगर आपसे कह दिया जाए अंडर रूट में 5 इसका वर्गमूल बताओ, अब आपका ट्रिक सब कुछ खत्म। इसमें कौन सा ट्रिक लगाओगे? कोई ट्रिक नहीं लगेगा। तो इसमें कौन सा विधि आता है? भाग विधि आता है। ठीक है, तो ऐसे सवालों को हम लोग वर्गमूल जब निकालना होता है तो इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे? तो भाग विधि से। बड़ा इजी होता है, सवाल लिख के आपको समझाते हैं तब समझ में आएगा। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका? 75 59 इसका वर्गमूल बताना है, लेकिन भाग विधि से। ठीक है, क्या लिखा हुआ है आपका? 75 59 59 नहीं है 69 है, सॉरी 59 69 79 89, इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका 69 है, 69 के बाद 70 आता है। तो यहाँ पर देखिए लिखा है 75 59, इसका वर्गमूल बताना है लेकिन भाग विधि से बताना है। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी इसका भी बताएंगे। ये जो अंडर रूट 5 लिखे ना, इसका भी वर्गमूल बताएंगे कैसे निकलता है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले लिख दीजिए 75 59, और जैसे आप ऐसे लसन निकालने के लिए ऐसे खंड करते हो, मतलब इस तरीके की संरचना बनाते हो, ऐसे आप बना लोगे। इसके बाद यहाँ पर आप जोड़ा ऐसे ऊपर इसको कर दोगे। ठीक है, इसको इस तरीके से घेरने के बाद आप जोड़ा लगाओगे। कहाँ से जोड़ा लगाओगे? दाहिने तरफ से बाएं तरफ। एक जोड़ा लगा, दो जोड़ा लगा, जोड़ा लग गया। जोड़ा लगने के बाद देखिए यहाँ पर है 75। ठीक है, 75 है, तो हम लोग देखिए इसमें भाग जैसा ही होता है, लेकिन इसमें रिस्ट्रिक्शन ये होता है, यानी तरीका ये होता है कि आप जितने का पहाड़ा पढ़ोगे उतनी बार पढ़ोगे। जैसे अगर हम 2 का पहाड़ा पढ़ रहे हैं तो 2 ही बार पढ़ सकते हैं, 2 दूना के 4। अगर हम 3 का पहाड़ा पढ़ सकते हैं 3 बार, 3 त्रिक का 9। 4 का पढ़ रहे हैं तो 4 चौक 16। ऐसा नहीं है 4 का पढ़ रहे हैं 4 पंचे 20 कर दिए, गलत हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आप जो भी पहाड़ा पढ़ रहे हो, जिसका भी पढ़ रहे हो उतनी ही बार पढ़ोगे। जैसे 8 का पढ़ रहे हो तो 8 बार, 8 ठाई 64। 7 का पढ़ रहे हो तो 7 बार, 7 सते 49। 12 का पढ़ रहे हो तो 12 बार, 12 बार ही हम 144। तो इस तरीके से पहाड़ा पढ़ना होता है। तो यहाँ पर है 75, तो 75 से कम ऐसी कौन सी संख्या है जो इसके करीब आ सकती है? तो आप कहोगे सर इसमें हम उस तरीके का तो पहाड़ा पढ़ नहीं सकते, 4 पंचे 20, 5 तिहाई 15, ऐसे तो पढ़ नहीं सकते। हम लोग पढ़ सकते हैं, जैसे 2 का पढ़ रहे हैं तो 2 बार, 3 का पढ़ रहे हैं 3 बार, 4 का पढ़ रहे हैं 4 बार। ऐसे करते करते अगर हम देखें तो 8 का पढ़ेंगे हम लोग। किसका पढ़ेंगे? 8 का। 8 अठाई 64। आप ऐसा नहीं करोगे कि 75, अरे ये तो 75 है तो 8 9 72 कर देते हैं, नहीं, ये गलत हो जाएगा। आप जितने का पहाड़ा पढ़ रहे हो उतनी बार ही पढ़ोगे, ये बात ध्यान रखना। भागफल विधि से वर्गमूल निकाला मक्खन है। ठीक है, तो हम लोग किसका पहाड़ा पढ़ेंगे? 8 का। कितनी बार? 8 बार। तो 8 का पहाड़ा जब 8 बार पढ़ते हो तो यहाँ पर देखिए 8 लिख दिया। 8 का पहाड़ा पढ़ रहे हो कितनी बार? 8 बार। तो जितनी बार आप पहाड़ा पढ़ोगे यहाँ पे लिखोगे। तो 8 अठाई कितना हो गया यहाँ पर? 64। इसको कर दोगे ऐसे। ठीक है, अब इतना हो गया। तो अब हम जैसे भाग में घटाते हैं तो घटाएंगे। देखिए 5 में से 4 गया, बचा 1। 7 में से 6 जाएगा, बचेगा 1। और जो 8 आप यहाँ लिखे हो उसी 8 को यहाँ नीचे लिख देना है। ठीक है, जो संख्या यहाँ लिखे हो उसी को नीचे लिख के जोड़ देना है ऐसे। तो 8 8 कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 16 हो गया। अब यहाँ बच गया 11, तो 16 से भाग 11 में तो जाएगा नहीं, तो इसलिए यहाँ पर जोड़ा उतारेंगे। ऐसा नहीं है कि एक अंक उतारेंगे, नहीं, यहाँ पर पूरा जोड़ा उतरता है। जितने का जोड़ा बना रहेगा, तो 59 का 69 का जोड़ा बना है, 59 का नहीं 69 का। 69 आप पूरा उतार लोगे। अब ऐसा कौन सा पहाड़ा पढ़ें कि ये आपका 11 69 के करीब आ जाए? तो आप पहाड़ा पढ़िए। देखिए आप यहाँ पर पहाड़ा पढ़ सकते हो 7 बार में। कितनी बार में? 7 बार में। कैसे? 7 सते 49, इकाई के अंक में 9 है, वहां पर भी 9 आ रहा है। 3 का पहाड़ा पढ़ोगे 3 त्रिक का 9, यानी 3 बार पढ़ सकते हो और 7 बार पढ़ सकते हो। तो हम लोग 7 बार पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि 3 बार अगर हम ऐसे पढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पर हमने 3 लिखा, तो 3 बार पहाड़ा पढ़ने का मतलब हम 3 का 3 बार
पहाड़ा ही पढ़ेंगे। 3 तिरिका 9, यानी ऐसे नहीं कर सकते 3 चौक 12, नहीं, 3 तिरिका 9। तो यहाँ पर 3 लिखा, तो यहाँ पर भी हमको क्या लिखना पड़ेगा, 3 लिखना पड़ेगा। जितना हम यहाँ लिखेंगे वही यहाँ लिखेंगे। तो अगर हम पढ़ें तो 3 का पहाड़ा, देखिए 3 का गुणा कराएंगे यहाँ से, 3 तिरिका 9, फिर इस 3 का 6 में, तो 3 छक 18, फिर 3 एक कम 3 एक 4, ये तो बहुत कम आ जा रहा है, यानी ये है 1169, और यहाँ पर 489 आ जा रहा है, मतलब बहुत कम है। तो हम कितनी बार पढ़ सकते हैं, 7 बार। तो इसको हम लोग 3 बार नहीं, कितनी बार पढ़ेंगे, 7 बार पढ़ेंगे। ठीक है, कितनी बार पढ़ रहे हैं यहाँ पर, 7 बार। तो 7 बार पढ़ेंगे तो 7 का पहाड़ा 7 बार यहाँ पढ़ना होता है। तो देखिए 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे, यहाँ पर भी लिख देंगे 7, तो 7 सते, ऐसे यहाँ पे लिखने के बाद इसका गुणा करते, देखिए 7 सते 49, हासिल कितना लगा, 4 लगा। फिर 7 का पहाड़ा 6 बेरियाँ, ऐसे नहीं 7 का 8 में गुणा करा देंगे, गलत हो जाएगा। 7 का पहाड़ा 7 बार 49, 7 का पहाड़ा 6 बार, तो 7 छो 42। आप कहोगे सर अभी तो आप बताए थे 7 का पहाड़ा केवल 7 ही बेरियाँ पढ़ना है, यहाँ तो आप 7 का पहाड़ा 6 बार पढ़ रहे हो। देखिए यहाँ पर हम 6 बार इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि 7 का 6 में गुणा करा देंगे। ठीक है, यहाँ पर ये जो अंक आप यहाँ पे लेते हो, इसका पहाड़ा उतनी बार ही पढ़ना होता है जितना आप अंक लेते हो। यहाँ पर जैसे 8 लिए थे तो 8 बार ही पढ़े, 7 लिए हैं तो 7 बार ही पढ़े, इस 7 का इसमें गुणा करवा रहे हैं, ये 167 में, तो ये हो जाएगा 7 सते 49, 7 छो 42, 42 और 4 कितना हो जाएगा, 46, 46 के 6 हाथ से लगा 4, फिर 7 एक कम 7 4 11। देखिए आगे आपका 1159 घटा देंगे तो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर जो आप 7 यहाँ पे लिखे हो वही 7 यहाँ पे लिख देना है और इसको जोड़ देना है, तो 7 7 14, और यहाँ पर 6 है और 1 हो जाएगा 7, और यहाँ पर 1 है, कितना आ गया 174। ये सही है या गलत है, इसको जांचने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि जो आपको भागफल मिला आप उसका दोगुना करिए। जैसे हमको मिला इसका वर्गमूल 87, हम 87 का दोगुना कर दिए, 2 सत्ते कितना हो गया 14, 2 आठे 16, 1 17, कितना बचा 174 मिला। अगर यहाँ पर जो लास्ट में बच जाता है इसका दोगुना करने पर वही संख्या आ जाता है, तब तो हमारा भागफल क्या है, सही है, अन्यथा वो गलत हो जाएगा। ये आप जांच सकते हो अपने से, यानी जो हमको वर्गमूल मिलेगा उसका दोगुना करना है, दोगुना करने पर लास्ट में जो संख्या बच जाती है अगर वो आ जा रहा है यहाँ वाली, तो हमारा जो भागफल है वो सही है, अन्यथा वो क्या है, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया, इसको लगा लिया। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, हमने इसको समझाया भी है। ठीक है, चलिए एक और सवाल लेते हैं, फिर आपको और बढ़िया समझाते हैं। जितने भी आपके इसमें डाउट रहेंगे सब क्लियर कर देंगे। अगर आपने भाग विधि से वर्गमूल नहीं सीखा है तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करने वाला है। ठीक है, इसको हम लोग कर देते हैं इरेज और बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। देखिए इस सवाल को, ये सवाल क्या है, 14,884, इसका क्या बताना है, भागफल विधि से वर्गमूल। तो चलिए सबसे पहले इसको लिखते हैं, लिखेंगे 14,848, 848 नहीं है 84 है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग यहाँ लिखते हैं और ऐसे लिखते हैं, और इसके ऊपर भी इस तरीके से इसे लिख देते हैं, ये संरचना बना देते हैं। उसके बाद क्या होता है, जोड़ा बनाना स्टार्ट। यहाँ पर देखिए 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, और जो बच गया उसका भी क्या कर देते हैं, सिंगल जोड़ा बना देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1 है, तो 1 है तो 1 को काटने के लिए क्या आएगा, 1 ही आएगा, यानी 1 का पहाड़ा अगर हम 1 बार पढ़ते हैं, देखिए जो यहाँ लिखेंगे वही यहाँ लिखेंगे, तो 1 का पहाड़ा 1 बार पढ़ें तो 1 आ गया, और इसको यहाँ पे नीचे इस तरीके से लगा देते हैं। अब 1 में से 1 घटाएंगे तो ये 0, मतलब ये खत्म हो गया। अब 1 लिखे हैं ना, तो 1 यहाँ लिख के इसको जोड़ना है, 1 लिख के क्या करना है, इसको जोड़ना है, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब 2 हो जाएगा तो यहाँ पर देखिए बचा है 48। अब ऐसा नहीं है कि आप 48 और 84 दोनों को साथ में उतार लोगे, नहीं, आप केवल एक जोड़े को उतारोगे। जोड़ा क्या है, 48 है। अगर भाग नहीं जाएगा तब आप दूसरे को उतारोगे, सिंगल डिजिट नहीं उतार सकते। ऐसा नहीं है कि केवल 4 उतार दे, नहीं, गलती हो जाएगा। तो यहाँ पर 48 है, तो अब हम कितनी बार पहाड़ा पढ़ें कि 48 आ जाए, तो आप कहोगे सर 2 बार ले जाइए, कितनी बार, 2 बार। 2 यहाँ लिखें, 2 यहाँ पर भी लिखेंगे, तो 2 दूना के 4 और 2 दूना के 4, यानी ये 22 हो गया। 22 का पहाड़ा 2 बारियाँ पढ़ रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 44, जो कि 48 से कम है। तो यहाँ पर देखिए 8 में से 4 जाएगा, बचेगा 4, और ये खत्म हो गया। इस 2 के नीचे जो 2 है आपका उसको लिख देंगे, यानी जितनी बार हम पहाड़ा पढ़ते हैं, जैसे 1 बारियाँ पहाड़ा पढ़ें तो 1 जोड़े हैं, 2 बारियाँ पहाड़ा पढ़ें तो 2 जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 24।
अब यहाँ पर बच गया 4, अब तो भाग जाएगा नहीं, तो ये जो बचा हुआ जोड़ा है इसको उतार लेंगे। ठीक है, अब कितनी बार ले जाएंगे, ये हो गया 484, 2 बार ले जाइए। कितनी बार, 2 बार। तो 2 बार यहाँ लिखेंगे तो यहाँ पर भी लिखेंगे 2। तो देखिए 2 का, अब देखिए 242 हो गया, 242 का इस 2 से गुणा कराएंगे, 2 दूना 4, उसके बाद 2 चौक 8, फिर 2 दूना 4। ये पूरा पूरा क्या हो गया, कट गया। ये पूरा पूरा जब कट गया तो जो हम यहाँ लिखे हैं वही लिख के जोड़ना है। 2 बार पढ़े थे, 2 लिख के जोड़ना है। क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 2। कितना आया लास्ट में रिजल्ट, 244। हमारा ये जो वर्गमूल आया है वो सही है कि गलत है, इसको जांचने के लिए जो वर्गमूल आता है उसमें 2 का गुणा करवा देते हैं। ये आपको जांचने के लिए बता रहे हैं, कंपलसरी नहीं है कि आप 2 से गुणा ही करवाएं। जांचना है तो गुणा करवाइए, अगर नहीं जांचना है तो ऐसे ही 122 लिख दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें 2 का गुणा करवाते हैं, तो 22 दूना 44, 244 आया कि नहीं, लास्ट में देखिए 244 है। इसका मतलब ये है इसका जो वर्गमूल है वो सही है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को लगा सकते हो। 2 सवाल और लगाते हैं, उसके बाद वीडियो को समाप्त कर देंगे। ठीक है, 2 सवाल और देखिए, इसको हम लोग करते हैं इरेज, इसको हम लोग कर देंगे यहाँ पर इरेज। उसके बाद इसका बता देंगे √5 वाले का कि अगर ऐसे संख्या आ जाए तो कैसे निकालोगे। बताने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है। कितने का हो गया, 1 घंटा 16 मिनट की वीडियो हो चुकी है, तो हमको थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर है 31, फिर 36, इसका क्या निकालना है, इसका वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालने के लिए हम इस तरीके से लिखते हैं, फिर यहाँ पर ऐसे सजा देते हैं, फिर जोड़ा बना दिए, ऐसे जोड़ा बन गया। जोड़ा बनने के बाद बना 31 और 36 का। तो 31 के करीब ऐसी कौन सी संख्या है जो जिनका पूर्ण वर्ग निकल सकता है, मतलब जिनका वर्गमूल निकल सकता है। आप कहोगे सर 3 बारियाँ पढ़ेंगे, 3 त्रिका 9, 4 बार पढ़ेंगे, 4 चौक 16, 5 बार 5 पचे 25, 6 बार 6 छक्का 36, 6 छक्का 36, ये तो ज़्यादा हो गया। तो कितनी बार पढ़ना है आपको, 5 बारियाँ, तो 5 पचे 25 हो जाएगा। तो 31 में से 25 घटाओगे बचेगा 6, और ये जो 5 है इसको यहाँ पे लिख दोगे और ऐसे जोड़ दोगे। ठीक है, तो 5 5 कितना हो गया, यहाँ पर 10 हो गया। और यहाँ पर ये जो 3 6 है उसको उतार लोगे, कितनी बार ले जाओगे, 6 बारियाँ। कितनी बार, अब 6 बार। क्यों, क्योंकि 6 छक्का 36 होता है, तो 6 बारियाँ ले जाओगे तो यहाँ 6 लिखोगे, तो 6 छक्का 36, फिर 6 जीरो हम जीरो, 3 हासिल लगा था 3 लिख दिए, फिर 6 एक कम 6, इस तरीके से लिख दिए, ये खत्म हो गया। जो हमने यहाँ पर पहाड़ा पढ़ा था उसी को लिख कैसे जोड़ना है। तो 6 6 कितना हो जाएगा, 12, यहाँ 1 1, यानी हमारा जो वर्गमूल आया वो कितना आया, 56 आ गया। ठीक है, यहाँ वाला आंसर नहीं होता, ऊपर जो बचता है वो वाला आंसर होता है। जैसे भागफल बचता है वैसे यहाँ पर ये बच गया। तो ये जो आपका लिखा था 31 36, ये किसका वर्गमूल है, ये है 36 का, 56 का। ठीक है, वर्गमूल नहीं है, वर्ग है 56 का। तो इस तरीके से आप लगा सकते हो। एक सवाल और लिखते हैं आपके सामने, लिखा है आपका 55, फिर क्या लिखा हुआ है 696, बताइए इसका वर्गमूल क्या होगा। तो इसका वर्गमूल निकालने के लिए हम लोग पहले इस रूप में लिखेंगे, इस रूप में लिखने के बाद ऊपर ऐसे लगा देंगे पाई, फिर यहाँ पर जोड़ा बना देंगे। देखिए जोड़ा कितना बना, 3 का बना। जो बच जाता है वो आपका सिंगल डिजिट का जोड़ा बन जाता है, लेकिन दाहिने साइड से बाएं साइड चलते हैं तो डबल डबल का जोड़ा बनाते जाते हैं। जो लास्ट में बचता है उसको हम लोग सिंगल डिजिट का जोड़ा बना देते हैं। यहाँ पर 5 है, तो 5 से छोटा है 2, तो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 दूना कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4। हमने आपको बताया जितनी संख्या आप पढ़ते लेते हो उतने का ही पहाड़ा पढ़ पाओगे। 2 लिए हो 2 बार ही पढ़ पाओगे, 3 लिए हो 3 बार पढ़ पाओगे। ऐसे 2 दूना कितना हो गया, 4, जो कि 5 से कम है, तो घटाएंगे तो बचेगा 1, और जो आप यहाँ लिखे हो वही नीचे लिख के जोड़ना होता है। 2 2 कितना हो गया, यहाँ पर 4। अब यहाँ पर 5 6 है, तो 5 और 6 लिख दोगे, इसको नहीं उतारोगे, 96 वाले को नहीं, पहले आप 5 6 को उतारोगे, अगर उससे काम नहीं बनता तब उसको उतारोगे। तो यहाँ पर तो काम बन जा रहा है। कितनी बार ले जाएंगे, 3 बार में, 3 त्रिका 9। अब आप कहोगे सर आपको कैसे पता चल जा रहा है कि 3 बार जा रहा है। अब यहाँ पर देखो 3 का 4 में गुणा कराएंगे 12 आएगा, यहाँ पर 15 है, तो 12 तो कम है ना, इसीलिए हम 3 बार ले गए हैं। 4 बार ले जाते, देखिए 4 चौक 16, 4 चौक 16 एक 17 हो जाता, मतलब 176 हो जाता। तो 176 तो ज़्यादा है 156 से, तो इसलिए हम 3 बार ले गए। 3 त्रिका 9, और 3 चौक यहाँ पर 12 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 16 में से 9 जाएगा, बचेगा 7। अब 4 में से 2 गया, बचा 2, और यहाँ जो 3 बार ले गए हैं उसको लिख कैसे जोड़ना होता है। 3 3 हो गया 6, और यहाँ 4, यानी ये हो गया 46। अब उतारेंगे 96 वाले को। अब आप क्या करोगे, अब आप कैसे कर सकते हो, यहाँ 4 है,
यहाँ 27 96 है, ठीक है। तो हमको कितने का पहाड़ा पढ़ना है, 6 बेरियाँ। कितनी बार पहाड़ा पढ़ना है, 6 बार। तो 6 छक्का कितना हो जाएगा, 36। फिर 6 छक्का 36, 36 और 3 39। फिर 6 चौक 24, 24 और 4 कितना हो जाएगा, 24 और 3 कितना हो जाएगा, 27। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं ये पूरा का पूरा कट जा रहा है। जितने का पहाड़ा पढ़े उतना जोड़ना है, तो जोड़ लीजिए, इसमें 6 जोड़िए, 6 6 12, 7 हो जाएगा 4, यानी आपका आ गया 772। ये आंसर नहीं है, ठीक है, आंसर ये है आपका 236। अगर हमको पता करना है कि सही है कि गलत है तो हम 236 का 2 गुना कर देंगे, तो 36 दूना 72 हो जाएगा, 2 दूना 4, 472 आ रहा है, 472 लास्ट में है, इसका मतलब है हमारा ये सही उत्तर है। तो इस तरीके से आप जांच सकते हो, ठीक है। अब बात आती है √5 का, कैसे हम लोग इसका वो निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। तो इसको हम लोग पहले मिटा देते हैं, फिर आपको समझाते हैं कि अगर ऐसी संख्या आ जाए तो इसका वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो अभी तो दशमलव का तो हम बताए ही नहीं है, ठीक है, इसका थोड़ा सा बता देते हैं। कल की क्लास में ऐसे क्वेश्चन को हम लोग लेकर आएंगे, डिस्कशन करेंगे, ठीक है। बस थोड़ा सा इंट्रो देते हैं ताकि कल की क्लास में हमको दिक्कत ना हो। यहाँ पे देखिए 5 का निकालना है वर्गमूल, तो हम ऐसे करेंगे जैसे हम लोग करते हैं। यहाँ पर 1 का जोड़ा बन रहा है, 1 का जोड़ा बना लेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या करना है, 2 बार पहाड़ा पढ़ना है। 2 दूना के 4, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1। यहाँ पर दो जो संख्या हम लिखते हैं उसी को जोड़ते हैं, तो जो 2 लिखे थे 2 जोड़ दिए, कितना हो गया, 4 हो गया। अब तो यहाँ 1 बच जा रहा है, अब कैसे जाएगा, यहाँ पर लगाते हैं दशमलव। जैसे आप भाग में दशमलव लगाते हो, दशमलव लगाने के बाद आप भाग में जानते हो कि आप भाग जा सकता है, जीरो उतार सकते हो, वर्गमूल में भी जीरो उतार सकते हो, लेकिन डबल जीरो उतारना पड़ेगा। कितना जीरो उतारना पड़ेगा, डबल जीरो, क्योंकि वर्गमूल में 2 2 का जोड़ा लगता है तो डबल जीरो उतारना है। अब कितनी बार ले जाओगे, 3 बार ले जाओगे। कैसे, यहाँ पर 3 बार भी नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि 3 त्रिक का 9, 3 चौक 12 हो जाएगा, यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा। तो कितनी बार ले जाना है आपको, 2 बार। तो 2 यहाँ लिखोगे, 2 यहाँ लिखोगे दशमलव के बाद, 2 दूना के हो जाएगा 4, फिर 2 चौक हो जाएगा 8, ठीक है। कितना बचेगा, 16। अब 16 बच गया, तो अब क्या 16 कट रहा है, नहीं कट रहा है, 2 बार ले गए हैं, 2 यहाँ लिख के जोड़ देंगे, 2 2 हो जाएगा 4, यहाँ पर 4। अब दशमलव लगाए हो तो फिर से डबल जीरो आप उतार सकते हो, यहाँ पर डबल जीरो आप ऐसे उतार लेना, ठीक है। उसके बाद कितनी बार ले जा सकते हो, 4 बार नहीं जाएगा, 3 बार जाएगा। कितनी बार, 3 बार, क्योंकि 4 बार ले जाओगे 4 चौक 16 ज़्यादा हो जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 चौक 12 1 13। यहाँ पर कितनी बार गया, 1 आ गया, यहाँ 7 आ गया, यहाँ पर 2 आ गया, ये खत्म हो गया। तो ये कटेगा नहीं, क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि ये ऐसे ही चलता चला जाएगा। तो हमको दशमलव के बाद जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो 2 अंक तक चाहिए अधिकतम, तो दशमलव के बाद 2 अंक मिल गया। इसका मतलब ये है कि √5 का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 2.23, और ये लगभग में आएगा, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी। क्या आएगा, लगभग में, क्योंकि आप इसे काटते जाओगे तो बहुत ज़्यादा बार में ये कटता चला जाएगा, ये कटवा ही नहीं करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने सीखा कि किस तरीके से हम लोग भागफल विधि द्वारा संख्याओं का वर्गमूल निकाल सकते हैं। हमको ये कहाँ यूजफुल होता है, ऐसी संख्याओं में जहाँ पर हम लोग मतलब वर्गमूल दशमलव निकाल सकते हैं। जैसे 15 का दे दिया, 17 का दे दिया, 13 का दे दिया, 12 का दे दिया, तो कैसे हम लोग निकालेंगे। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, भाग विधि से वर्गमूल निकालना पड़ता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक वीडियो समझ में आई है और पसंद भी आई है। अगर आप यहाँ तक जुड़कर ये वीडियो देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, तो चैनल का नाम है कंसेप्ट विद अर्जुन, उसके बगल में सब्सक्राइब का बटन है, उसको ऐसे प्रेस कर देना है, मतलब दबा देना है, तो वो सब्सक्राइब हो जाएगा। उससे फ़ायदा ये होता है कि जितनी भी वीडियो हम लेकर आते हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाता है और आप अच्छे से वीडियो देख पाते हो और सीख पाते हो। तो मिलते हैं आपसे कल इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए, यानी वर्गमूल घनमूल का एक और टॉपिक आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसी पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।